कैसे हो आप सभी। हमारा चैप्टर इंटीग्रेशन चल रहा था एंड इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 पूरा कंप्लीट सोल्व करेंगे। टोटल इसमें 24 क्वेश्चन है, ठीक है। पूरा कंप्लीट सोल्व करेंगे। एंड ऑल्सो मैं बता दूं कि मैंने पिछले क्लास में आपको एक्सरसाइज 7.3 का बेसिक समझाया था, इंट्रोडक्शन था वो हमारा, जिसमें मैंने बताया था कि आपको कैसे हम मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज का यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन में। तो उसी पे बेस्ड आपका ये पूरा एक्सरसाइज है, तो इसको पूरा डिटेल में समझेंगे। एंड अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो देख के आओगे तो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए समझना। बट फिर भी चिंता मत लो, आपको पूरा समझ आएगा, बस बने रहना मेरे साथ। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो आपका क्या कह रहा है। आपको यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 22। ठीक है, मतलब आपको 1 से लेके 22 क्वेश्चन तक आपको बस क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रल्स ही फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपका बोल रहा है आपको इंटीग्रेट करना है यहाँ पे साइन स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे आप, साइन स्क्वायर यहाँ पे तुम्हारा 2x प्लस में 5 का, ठीक है। dx लगा दोगे आप, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। मैंने आपको कल मतलब पिछले क्लास में आपको बेसिकली बताया था कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज होते हैं जो हम लगाते हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है। आपको देखो यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज यूज होगा आपका। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आपका साइन स्क्वायर हो, ठीक है, स्क्वायर में दिख जाए तो आपको सीधा सीधा चले जाना है। यहाँ पे देखो कोस टू थीटा वाला दिख रहा है आपका, थीटा की जगह आपका कुछ भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो कोस 2 थीटा का देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला में 4 फॉर्मूलाज होते हैं इसके। 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा वाले में देखो यहाँ पे स्क्वायर है ना। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला बना है ये वाला, देखो 1 माइनस में कोस 2 थीटा इज इक्वल टू में 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो है ना आपका, इसको आप एक्स मान के चलो एक तरफ से, या थीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मैं फॉर्मूला बनाना चाहूँ यहाँ से, तो यहाँ पे लिखूंगा यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। कौन सी आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तुम्हारा cos 2 थीटा का होता है फॉर्मूला 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओके। एंड यहाँ से देखो आपका बेसिकली ये जो -2 साइन स्क्वायर थीटा है इसको उधर भेज दूंगा और इस वाले को उधर भेज दूंगा, तो आपका क्या, ये माइनस में उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। एंड 1 इधर है, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा cos 2 थीटा, है ना। एंड यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, ये 2 को मैं डिवाइड में भेज दूंगा, मल्टीप्लाई में है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मेरा 1 माइनस में cos 2 थीटा अपॉन में 2, ओके। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मेरी ये निकली है, ठीक है। तो यहाँ से देखो मैंने बोला था आपको अगर स्क्वायर में करके दिया हो तो यहाँ से आपको देखना है कि साइन स्क्वायर वाला कौन सा है। तो साइन स्क्वायर वाला आपने देख लिया, ठीक है। एंड फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बेसिकली उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। थीटा की जगह आपका ये है, देखो थीटा की जगह एंगल में ये है, बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ से देखो आपका क्या आएगा इंटीग्रेशन में 1 माइनस में cos 2, ठीक है। थीटा की जगह मेरा क्या है, ये है, तो ये पुट कर दो, ठीक है। 2x प्लस में 5, ओके, अपॉन में मेरा क्या है पूरे के डिवाइड में 2। देखो नहीं समझ आया, सिंपल समझो यार। यहाँ पे तुम्हारा ये साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, थीटा की जगह मेरा ये 2x प्लस में 5 है। तो यहाँ से मेरा फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस में cos 2 थीटा अपॉन में 2, ओके। ये फॉर्मूला होता है, ये लगाऊंगा। तो थीटा की जगह आपको यहाँ पे देखो cos 2 थीटा की जगह मैंने ये पुट कर दिया, ओके। अब देखो यहाँ से तुम्हारा बेसिकली इंटीग्रेशन में आपका 1 माइनस में cos, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये पूरा क्या पूरा पूरा आपका एंगल है, ठीक है। तो 4x हो जाएगा ये, प्लस में ये 2 पंचे 10, ओके, अपॉन में मेरा 2 है dx, ओके। ये मेरा आया। अब देखो यहाँ पे बेसिकली आपको ये जो 2 है आपका अपॉन में, इसको आप बाहर रख दो, कांस्टेंट है आपका। तो 1 अपॉन में 2 बाहर आ जाएगा मेरा। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा 1 माइनस में cos 4x प्लस में 10, ओके, एंड dx। अच्छा आप देखो इंटीग्रेशन करना है आपको 1 का भी और यहाँ पे माइनस में इसका भी इंटीग्रेशन करना है, ओके। तो तुम्हारा या तो आप क्या कर सकते हो, अगर दो फंक्शन प्लस माइनस में होते हैं आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेपरेट कर सकते हो इसको, इंटीग्रेशन को, है ना। तो एक काम करो सेपरेट कर दो। तो 1 अपॉन में 2 मैं इंटीग्रेशन 1 पे भी लगा दूंगा dx, माइनस में आपका इंटीग्रेशन मैं cos 4x प्लस में 10 पे ही लगा दूंगा dx, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, मैंने आपको बता रखा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 आपका x होता है। जब विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम करते हैं इंटीग्रेशन तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ओके। माइनस में आपका इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे। तो मुझे भैया कोस ये क्या है 4x प्लस में 10 है, ठीक है। अगर मैं इसको x मान लूँ, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरा, फॉर्मूला में आपको बता रखा हूँ मैंने, कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है भैया माइनस साइन, सॉरी कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है ना। तो यहाँ पे साइन
एक्स की जगह मेरा क्या है 4x प्लस में 10, ठीक है। सिंपल आप चेन रूल लगा रहे हो, जो एक्स नहीं होता आप उसको पहले एक्स मान लेते हो, ठीक है, फॉर्मूला लगाने के लिए। तो आपने इसको एक्स मान के कोस एक्स का फॉर्मूला लगा दिया साइन एक्स, ओके। एक्स की जगह मेरा जो था वो मैंने पुट कर दिया। एंड क्योंकि भैया ये हमारा एक्स नहीं है तो आप क्या करते हो, डिवाइड में डेरिवेटिव करते हो ना। तो 4x प्लस में 10 का डेरिवेटिव करोगे, ये चीज़ भूल मत जाना वरना गड़बड़ हो जाएगी, प्लस में सी लगा दोगे, ओके। तो यहाँ पे तुम्हारा 1/2 अंदर तुम्हारा x माइनस में साइन 4x प्लस में 10 एंड अपोन में आपका क्या है 4x। देखो 4x प्लस में 10 का इंटीग्रेशन करोगे तो 4 तो कांस्टेंट रहेगा, x का इंटीग्रेशन 1 होगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ओके। एंड प्लस में तुम्हारा 10 का इंटीग्रेशन करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा। तो बस यही हो जाएगा मेरा प्लस में सी। एंड 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका यहाँ पे देखो x अपोन में 2 हो जाएगा, है ना। एंड इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो नीचे नीचे आपका 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो साइन 4x प्लस में 10 अपोन में 8, ओके, प्लस में सी लगा दोगे। तो ये मेरा आंसर है फाइनल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का। बस आपको देखना है यहाँ पे कि आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, ओके। तो मैंने आपको बोला था कि ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी आपके ये टोटल आपके हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जितने भी है टोटल आपके यहाँ पे 18 यहाँ पे है, ओके। एंड ये रहा आपका 26 है पूरे, ठीक है। मैंने आपको बोला कि ये याद कर लेना एंड याद करके आना। तो याद कर रखा है तो इजी रहेगा आपके लिए सबको समझना। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ओके। आपका क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन आपको करना है साइन 3x और कोस 4x, साइन 3x कोस 4x, ओके। देखो ये तो सिंपल है, dx लगा दोगे। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो सीधा सीधा देखोगे आप साइन, ये देखो साइन और कोस दे रखा है मल्टीप्लाई में, ये माइनस नहीं है मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला लगेगा साइन और कोस। देखो पहले साइन है ना, साइन इसको मान लो ए, ओके, एंड इसको मान लो बी, एंगल में ए बी मान लो। क्यों, देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगाने के लिए साइन पहले है फिर कोस है, तो साइन ए कोस बी का क्या फॉर्मूला है हमारा, साइन ए प्लस में बी प्लस में साइन ए माइनस में बी अपोन में 2, ओके। ये लगा दो। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम, साइन, साइन है कोस बी का, ठीक है। क्योंकि ये देखो साइन ए हमारा 3x है, बी हमारा क्या है 4x है, सेम तो नहीं है इसलिए हमने ए और बी डिफरेंट है, ओके। एंड यहाँ पे इसका क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे ये देखो साइन ए कोस बी का साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी एंड प्लस में तुम्हारा साइन ए माइनस में बी अपोन में तुम्हारा 2, ओके। तो ये फॉर्मूला लगाओ। तो ए और बी के जगह देखो, बस ए के जगह आपका 3x है, बी के जगह आपका 4x है, बस ये पुट कर देना सिंपल। तो देखो करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा बेसिकली इंटीग्रेशन में साइन ए की जगह मेरा क्या है 3x है, तो 3x मैंने पुट कर दिया, प्लस में तुम्हारा बी की जगह क्या है 4x है तो 4x पुट कर दो, ओके। प्लस में आपका साइन ए माइनस में बी, ए हमारा 3x है माइनस में बी हमारा 4x है, ओके, अपोन में तुम्हारा 2 dx। बस ये हो गया हमारा। एंड यहाँ पे देखो तुम्हारा सिंपल इंटीग्रेशन में साइन 3x प्लस में 4x आपका 7x हो जाएगा, ओके। एंड तुम्हारा प्लस में यहाँ पे देखो साइन 3x माइनस में 4x आपका माइनस एक्स होगा, तो साइन माइनस एक्स अपोन में 2 dx। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा मैंने आपको बता रखा हूँ, प्रॉपर्टी बता रखा हूँ बेसिकली, मैंने आपको, सॉरी ये आपका, हाँ, तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, साइन अंदर में अगर साइन एंगल के अंदर अगर माइनस हो, ठीक है, माइनस थीटा, तो आपका साइन क्या करता है ना, माइनस को बाहर निकाल देता है, ओके। तो माइनस साइन थीटा हो जाता है, ओके। ऐसे ही अगर कोस के अंदर यहाँ पे तुम्हारा अंदर माइनस हो, ठीक है, तो कोस क्या करता है, माइनस को खा जाता है, तो कोस थीटा हो जाएगा इसका, ओके। तो यहाँ पे तुम्हारा देखो साइन माइनस एक्स है, एंगल के अंदर माइनस है ना, तो आपका माइनस क्या करेगा, साइन बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे तुम्हारा साइन 7x एंड ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ओके। एंड अपोन में तुम्हारा 2 dx। अब देखो, अब तुमको ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पे तुम्हारा देखो 2 अपोन में है ना, बाहर इसको निकाल दो, 1 अपोन में 2 बाहर निकाल दो, ओके। इंटीग्रेशन आप करोगे सीधा साइन 7x का माइनस में साइन एक्स का, ठीक है, dx लगा दोगे। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना है तो 1 अपोन में 2 सेपरेट कर सकते हो आप इंटीग्रेशन, ठीक है, दो दो फंक्शन प्लस माइनस में तो सेपरेट कर दो, साइन 7x dx माइनस में आपका इंटीग्रेशन में साइन x dx, ओके। तो यहाँ पे तुम्हारा सिंपल 1 अपोन में 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, ओ सॉरी साइन 7x, ठीक है। तो देखो साइन 7x का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, फिर दोबारा से चेन रूल लगाने के लिए आप क्या करोगे, इसको x मान लोगे। तो साइन x का क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पे देखो साइन x का माइनस कोस x होता है, ओके। तो देखो मैं तो आपको बता रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे मतलब टाइम भी लग रहा होगा और लॉन्ग क्वेश्चन लग रहा होगा, बट ये पता है
आपको खुद ही यार इतनी प्रैक्टिस कर लोगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा। इसको एक्स मान लो तो साइन एक्स का मेरा माइनस कोस एक्स होता है, तो माइनस कोस एक्स की जगह 7x है, 7x पुट कर दिया। नीचे आपका इसका डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स में, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ 7x, इसको हमने एक्स माना, 7x को एक्स माना था, तो इसका डेरिवेटिव आपका 7 होगा, तो नीचे 7 आ जाएगा। बस सिंपल इतना कर दोगे आप तुरंत। और यहाँ पे देखो माइनस में साइन एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता है, तो माइनस कोस एक्स हो गया, प्लस में सी लगा दोगे, बस हो गया। और ये देखो 1/2, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस कोस 7x अपॉन में ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, एंड ये तुम्हारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोस एक्स अपॉन में ये 2 हो जाएगा। ओके, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसके नीचे भी होगा प्लस में सी, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो बस ज़्यादा उतना है नहीं, आइए आपको लग रहा है, बस आपको देखना आइडेंटिटी कौन सी लग रही है। साइन मल्टीप्लाई में आपका साइन और कोस है, मल्टीप्लाई में साइन है, कोस भी वाली आइडेंटिटी लग गई, तो ये लगा दी। अगर मेरा साइन 3x होता और साइन 4x होता, तब मेरा साइन है साइन बी वाली लग जाती है ना, क्योंकि आपका साइन साइन है, तो यहाँ पे तुम्हारा साइन है साइन बी वाली लग जाएगी, ये रहा। तो बस यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपका, तो क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेशन आपको करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, ये रहा आपका cos 2x cos 4x cos 6x, ठीक है। मल्टीप्लाई में cos 2x cos 4x मल्टीप्लाई में cos 6x, ओके, एंड dx लगा दोगे। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, सीधा सीधा आपने देख लिया भैया, cos 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 मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 3 बार है, हमारा तो फॉर्मूला ये वाला है ना, हमने तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज पढ़े हैं, बट यहाँ पे तुम्हारा cos a cos b वाला डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पे एंगल में तुम्हारा इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ। ये कहाँ से भैया, cos c इसको मान लूँ क्या, नहीं, आपको बस 2 पहले सोल्व करो, फिर इसको पहले साइड में रखो, ठीक है। फिर वहां से जो निकलेगा फिर इसको भी लेके चलना, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले cos a इसको मान लो, cos b, ओके, इन दोनों को सोल्व करो, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो। इन दोनों को सोल्व करोगे तो यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी लिख दोगे आप, यूजिंग आइडेंटिटी, तो कौन सी हमारी यूज होगी, cos a मल्टीप्लाई में तुम्हारा cos b होता है, तो क्या होता है हमारा इसका फॉर्मूला देखो, कोस ए कोस बी होगा तो कोस ए प्लस बी प्लस में कोस ए माइनस में बी, ठीक है। कोस वाले में आपका अगर ए बी हुआ तो यहाँ पे तुम्हारा प्लस आएगा बीच में, ओके, और कोस कोस आएगा। अगर तुम्हारा देखो यहाँ पे साइन वाले में भी साइन होगा, साइन ए साइन बी मतलब सेम सेम होगा, तो तुम्हारा बीच में माइनस आएगा, बस कुछ नहीं। और यहाँ पे तुम्हारा कोस ए माइनस बी पहले आएगा, ओके। तो ये याद करने के तरीके हैं कुछ, और तुम्हारा डिफरेंट होगा, साइन और कोस होगा तो आपका साइन आएगा यहाँ पे दोनों साइड, और तुम्हारा यहाँ पे देखो अगर साइन पहले हुआ तो बीच में प्लस, और तुम्हारा अगर साइन बाद में हुआ, कोस ए साइन बी हुआ तो तुम्हारा बीच में माइनस, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा कोस ए कोस बी में कोस आएगा, ठीक है, कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी माइनस, ओ सॉरी प्लस में आपका कोस ए माइनस में बी अपॉन में आपका 2, ओके। तो यहाँ पे देखो इन दोनों को लेके चल रहा हो, इन दोनों को ही ध्यान रखना है आपको। इंटीग्रेशन में आपका कोस ए आपका क्या है 2x है, प्लस में बी आपका क्या है 4x है, ओके, प्लस में आपका कोस, फिर ए आपका 2x है, बी आपका 4x है, माइनस में 4x अपॉन में 2, ओके। एंड ये मेरा रह गया ना, इसको ऐसे ही रखो, मल्टीप्लाई में तुम्हारा cos 6x, ओके, एंड dx लगा दोगे। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा सोल्व करो इसको इंटीग्रेशन में, इसको सोल्व करोगे 2x प्लस में 4x आपका 6x हो जाएगा, तो cos 6x हो गया ये मेरा, प्लस में आपका ये देखो 2x माइनस में 4x आपका माइनस 2x बचेगा, तो cos माइनस 2x अपॉन में 2, एंड तुम्हारा मल्टीप्लाई में cos 6x, ओके, dx। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा 1/2, तो चलो ये डिवाइड में है तो इसको तो बाहर आप निकाल दोगे, तो यहाँ पे तुम्हारा 1/2, चलो मैं बाहर निकाल देता हूँ, तो अंदर क्या होगा मेरा इंटीग्रेशन में 1/2 बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन में मेरा cos 6x। लेकिन ये देखो एक चीज ध्यान रखना, ये आज जो cos 6x है ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये गड़बड़ मत कर देना, ब्रैकेट लगा के चलना, ओके। तो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पहले ये लिख दो आप, ये देखो 1/2 मैंने बाहर निकाल दिया, ओके, एंड ये मेरा बचा के अंदर cos 6x, एंड ये देखो आपको मैंने अभी यही बताया था ना, कोस अगर अंदर में आपका कोस के अंदर माइनस होगा, थीटा एंगल के अंदर माइनस होगा, तो आपका माइनस खा जाएगा कोस, है ना, तो बाहर आपका कोस थीटा हो जाएगा। वैसे आपका देखो एंगल के अंदर है ना माइनस, है ना, तो आपका ये खा जाएगा, तो बचेगा क्या आपका cos 2x लिख सकते हो इसको ना, तो cos 2x हो गया, एंड तुम्हारा यहाँ पे मल्टीप्लाई में पूरे के साथ क्या है cos 6x dx। तो इसको देखो cos 6x को आपको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा देखो 1/2 है ना, इंटीग्रेशन में आपका ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा cos 6x आपका मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर हो जाएगा 6x, है ना,
कोस स्क्वायर 6x, एंड यहाँ पे तुम्हारा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस में लगा के इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कोस 2x अलग है, तो कोस 2x मल्टीप्लाई में कोस 6x है ना, एंड पूरे के साथ आपका dx। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा फिर दोबारा से आप स्क्वायर वाला आ गया, स्क्वायर वाला आ जाएगा जब भी कोस स्क्वायर, इसको आप x मान के चलो या थीटा मान के चलो, तो कोस स्क्वायर थीटा वाला कौन सा फॉर्मूला है जहाँ पे आपका कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप निकाल सको। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से मैं कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना, तो 2 को क्या कर दूंगा मैं, डिवाइड में भेज दूंगा, ठीक है। तो 2 को डिवाइड में भेज दो आप, यहाँ पे आपका 1/2, ठीक है, इंटीग्रेशन में आपका यहाँ पे इसके ये देखो डिवाइड में भेजूंगा, तो 1 प्लस में कोस 2, ठीक है, थीटा की जगह आपका क्या है 6x है, तो यहाँ पे तुम्हारा 6x मल्टीप्लाई में, ओके, ये 2 तो पहले है, फिर थीटा की जगह आपका जो है वो आपने पुट कर दिया, ठीक है, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो ना आप, तो ये थीटा की जगह आपका 6x है, तो ये मैंने पुट कर दिया। अपोन में ये जो 2 है ये डिवाइड में चला जाएगा, तो अपोन में 2। अभी तो मैंने इसको सोल्व कराऊँ, प्लस में आपका ये है कोस 2x मल्टीप्लाई में कोस 6x, ओके, dx। तो अब बस इसको सोल्व करो आप आराम से। तो देखो इसको आप पता है कॉमन, ये जो है 1/2, इसको पूरा बाहर कॉमन मत निकाल दो, क्योंकि ये इसके साथ है बस डिवाइड में, ओके। तो यहाँ पे आपका 1/2 इंटीग्रेशन क्या कर दो, सेपरेट कर दो, ओके। इंटीग्रेशन में इस पे भी कर दे रहा हूँ सेपरेट और इस पे भी कर दे रहा हूँ, ओके। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस में कोस 2x, यहाँ देखो 2 मल्टीप्लाई में करूँगा 6x के साथ 12 हो जाएगा ना, 2 6 12x है ना, तो 12x हो गया आपका, अपोन में 2 dx लगा दूंगा इस पे, प्लस में सेपरेट कर रहा हूँ इंटीग्रेशन, इस पे ही कर दूंगा कोस 2x, और तुम्हारा मल्टीप्लाई में कोस 6x dx इस पे ही लगा दूंगा ब्रैकेट, ओके। अब यहाँ से 1/2 इसको बाहर निकाल लो, यहाँ पे बाहर निकलेगा लेकिन, तो 1/2 पहले ही है बाहर, अंदर आपका यहाँ पे ही 1/2 बाहर निकलेगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस में कोस 12x dx, ओके, प्लस में यहाँ पे तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ, इसका बस आपको करना है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x मल्टीप्लाई में कोस 6x dx। अब देखो कोस ए कोस बी वाला लग जाएगा फिर दोबारा, है ना, एंड यहाँ पे तुम्हारा देखो, यहाँ पे तो सिंपल है आपका 1/2, अंदर आपका 1/2, यहाँ पे देखो 1 का इंटीग्रेशन आपका क्या होगा, x होगा तो x हो गया, ओके। प्लस में आपका cos 12x का इंटीग्रेशन करना है, तो 12x को आप एक तरफ से पहले x मानो, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरा यहाँ पे, cos x का भी यही बताया मैंने आपको, cos x का इंटीग्रेशन आपका sin x होता है, तो sin x की जगह आपका 12x है, तो 12x पुट कर दिया मैंने, एंड क्योंकि भैया इसको x माना बट x नहीं है, तो आपका इसको डिवाइड में डेरिवेटिव करना होगा, तो 12x का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा 12 होगा, बस सिंपल, ठीक है। अच्छा मैंने इसका इंटीग्रेशन कर देना, तो यहाँ पे तुम्हारा इंटीग्रेशन साइन नहीं लगेगा, ब्रैकेट साइन लगेगा, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन मैंने इसका सोल्व कर दिया हूँ, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा प्लस में, इसमें क्या लग जाएगा आपका इंटीग्रेशन में, पहले इसको आप सोल्व करोगे ना, फॉर्मूला लगाओगे वही वाला कोस से कोस बी वाला, तो यहाँ पे तुम्हारा आपका इंटीग्रेशन में यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, कोस ए कोस बी, ए की जगह आपका 2x है, बी की जगह आपका 6x है, तो कोस ए प्लस में भी, ए की जगह 2x प्लस में बी की जगह आपका 6x, ओके, फिर बीच में प्लस है, बीच में प्लस लगाऊंगा, कोस ए की जगह आपका 2x माइनस में 6x, तो ये भी आपको वैसे ही पता चल जाएगा, कोस ए प्लस बी करना, फिर एक बार माइनस कर देना, बस सिंपल, अपोन में 2 है 2 कर दो, ओके, एंड dx लगा दो मल्टीप्लाई में, बस इसको सोल्व कर लो, ओके। ब्रैकेट है आपका पूरा का, तो ये ब्रैकेट मत भूल जाना आपका, ठीक है। अब सिंपल आपका देखो यहाँ पे 1/2, ये वाले 1/2 को इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो करो इसको, तो आपका देखो इसके साथ होगा तो x/2 हो जाएगा, प्लस में आपका इसके साथ होगा तो 12 दूनी 24, तो साइन 12x अपोन में आपका 24 हो जाएगा, ठीक है। एंड ये तो अभी हमने इसको सोल्व करा है, तो ये तो अभी सोल्व हो गया ना, 1/2 हमने अंदर डिवाइड कर दिया। यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन में आपका ये जो 2 है 1/2, इसको बाहर रखो, इंटीग्रेशन आपको करना सीधा सीधा 2x प्लस में 6x आपका 8x हो जाएगा, कोस 8x, ओके, प्लस में आपका 2x माइनस में 6x आपका माइनस 4x बचेगा, तो कोस माइनस में 4x dx लगा दोगे पूरे के साथ, ओके, एंड ब्रैकेट आपका, क्योंकि ये 1/2 पूरे के साथ मतलब मल्टीप्लाई में, तो 1/2 यहाँ पे तुम्हारा x/2 प्लस में साइन 12x अपोन में 24, ठीक है, प्लस में आपका 1/2 इंटीग्रेशन अब करना है आपको, देखो सेपरेट, पहले तो यहाँ पे देखो कोस अंदर आपका माइनस है, ओके, कोस के अंदर माइनस होता है तो आपका क्या कोस खा जाता है माइनस,
तो आपका cos 4x लिख दोगे आप सिंपल, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आपको करना है cos 8x प्लस में आपका cos 4x का, ओके। dx लगा दोगे, यहाँ पे तुम्हारा फिर 1/2 x/2 प्लस में sin 12x अपॉन में 24 प्लस में आप देखो यहाँ पे 1/2। अब ये 1/2 पूरे के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये आपका ब्रैकेट लगाओगे। cos 8x का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो पहले आप इसको x मान के चलोगे, है ना। x मान के चलूंगा तो cos x का इंटीग्रेशन मेरा sin x होता है, तो sin x की जगह आपका 8x है तो 8x पुट कर दिया, क्योंकि हमने इसको x माना, बट x नहीं है तो डिवाइड में इसका डेरिवेटिव करोगे, तो 8x का डेरिवेटिव 8 होगा, तो प्लस अपॉन में 8 लिख दोगे सीधा सीधा। प्लस में ऐसे इसको भी x मानोगे तो cos 4x का पहले sin 4x हो जाएगा, अपॉन में फिर ये इसको जो x माना उसको आप डिवाइड में डेरिवेटिव कर दोगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो बस सिंपल आपका आ जाएगा। अब क्या करो, 1/2 को पहले, चलो इसको रखो, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 1/2 x/2 प्लस में sin 12x अपॉन में 24 प्लस में इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 1/, में ये देखो 2 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपका नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा तो 16 हो जाएगा, तो sin 8x अपॉन में 16 प्लस में ये नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो sin 4x अपॉन में 8, ठीक है। अब 1/2 को पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका x/4 हो जाएगा, ओके। नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई में याद रखना हमेशा नीचे नीचे मल्टीप्लाई होता है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 24 दूनी 48, तो sin 12x अपॉन में 48, एंड ये आपका देखो नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा 16 दूनी 32, तो sin 8x अपॉन में 16 दूनी 32 प्लस में ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो sin 4x अपॉन में 8 दूनी 16, ओके। प्लस में सी लगा दोगे, ओके। यहाँ पे प्लस में सी लगा सकते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन पूरा सॉल्व कर दिया हमने, ओके। तो हमारा ये फाइनल आंसर है। देखो आप इसको पीछे भी रख सकते हो, पहले ये लिख दोगे, फिर ये लिख दोगे, फिर ये लिख दोगे, फिर ये x/4 प्लस में फिर प्लस में सी लिख सकते हो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था बट सिंपल समझने वाला था यार। जहाँ जहाँ आपका ये देखो, इसने आपका पूरा माइंड खोल दिया कैसे कैसे हमको सॉल्व करना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के यूज करके, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन आपको करना सीधा सीधा sin³ 2x प्लस में 1 का, ओके। dx लगा दोगे। अब देखो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो भैया मैंने बोला आपको, मैंने फॉर्मूला जो याद कराए थे उसमें आपको देखना है कि यहाँ पे क्यूब वाला कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, sin³ किस में है, ठीक है। इसको आप थीटा मान लो, तो sin³ थीटा वाला फॉर्मूला देखो कहाँ है। sin³ थीटा आपका sin3 थीटा में ही मिलेगा। यहाँ पे देखो क्यूब थीटा है ना, तो यहाँ से फॉर्मूला निकालो भैया, बनाओ। तो आपका फॉर्मूला होता है यूजिंग आइडेंटिटी, लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सा हमारा sin3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 sin थीटा माइनस में आपका 3 sin³ थीटा, ओके। तो यहाँ से फॉर्मूला बनाओ, sin³ थीटा का निकालो, ओके। एंड यहाँ से आसान करो इसको। तो देखो आपका यहाँ पे बेसिकली sin³ थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो एक काम कर रहा हूँ, ये माइनस जो -3 sin³ थीटा है उसको उधर भेज दे रहा हूँ इक्वल के, ताकि प्लस हो जाए, और इस वाले को इधर भेज देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा 3 sin³ थीटा इस तरफ आ गया, एंड यहाँ पे तुम्हारा 4 sin थीटा था, एंड ये इधर जाएगा तो माइनस में आपका sin3 थीटा हो जाएगा, ठीक है। sin3 थीटा, ओके। एंड यहाँ पे देखो sin³ थीटा की वैल्यू चाहिए, तो 3 को आपको डिवाइड में भेजना पड़ेगा, तो sin³ थीटा आपका आ जाएगा 4 sin थीटा माइनस में आपका sin3 थीटा अपॉन में 3। तो ये डायरेक्ट याद रखो, sin³ थीटा का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखो इंटीग्रेशन में थीटा की जगह बस आपका 2x प्लस में 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 sin थीटा की जगह आपको 2x प्लस में 1 धरना है, ओके। माइनस में आपका sin3 पहले लिखोगे, फिर थीटा की जगह आप 2x प्लस में 1 धरोगे, ओके। अपॉन में 3 है तो 3 धर दिया, dx लगा दिया, ठीक है। अब बस इसको सोल्व करना है, तो यहाँ पे देखो 3 है जो आपका है ये पूरे के साथ डिवाइड में, तो आप इसको बाहर रख दो, ओके। 1/3 मैंने बाहर रख दिया। इंटीग्रेशन मुझे करना है यहाँ पे 4 sin 2x प्लस में 1 माइनस में आपका साइन, ये 3 आपका मल्टीप्लाई में, इसको मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि एंगल के साथ मल्टीप्लाई में, ओके। तो 3 दूनी यहाँ पे 6x हो जाएगा, प्लस में ये 3 एकम 3, ओके। एंड पूरे के साथ dx है आपका। अब देखो इंटीग्रेशन आप सेपरेट कर सकते हो क्योंकि आपका प्लस माइनस में फंक्शन है, ओके। तो मैं इंटीग्रेशन सेपरेट करूंगा, तो 1/3 इंटीग्रेशन मेरा इस पर ही लग जाएगा 4 sin 2x प्लस में 1 माइनस में आपका इस पर ही लग जाएगा sin
6x प्लस में 3 dx। ओके, यहाँ पे dx नहीं लगा, dx लगा दो। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा 4 जो है आपका मल्टीप्लाई में ना, तो इसको बाहर रख सकते हो आप। तो 1/3 इंटीग्रेशन में आपका 4, इंटीग्रेशन तुम्हें करना है साइन 2x प्लस में 1 का dx, माइनस में इंटीग्रेशन मुझे करना है साइन, यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दो, साइन 6x प्लस में 3 dx। ओके, तो सिंपल आपका देखो 1/3 बाहर है, 4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस में 1 का कोई फॉर्मूला नहीं होता, साइन 2x प्लस 1 का, तो इसको x मानो। तो साइन x क्या होता है, माइनस कोस x। तो माइनस कोस x की जगह आपका क्या है, ये तुरंत कर लोगे यार आप, x की जगह मेरा ये है तो ये पुट कर दो 2x प्लस में 1। एंड क्योंकि भैया हमने इसको x माना बट x नहीं है, तो इसका डिवाइड में डेरिवेटिव करोगे, तो डिवाइड में डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस में 1 का क्या होगा, 2x का तो आपका 2 हो जाएगा एंड 1 का आपका 0, तो 2 ही होगा बस, सिंपल। ठीक है, माइनस में ऐसे यहाँ पे देखो साइन इसको x मानोगे तो पहले इसका साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कोस x होता है, तो माइनस कोस x की जगह मेरा 6x प्लस में 3 है। ओके, अपोन में आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो 6x प्लस में 3 का डेरिवेटिव करोगे तो 6 आएगा, तो बस सिंपल प्लस में c लगा दोगे। तो यहाँ पे तुम्हारा पहले इस 4 को देखो, 2 से आपका 2 बार में कट रहा है तो 2 बार में काट दिया, 2 मल्टीप्लाई में हो गया, तो 1/3 अंदर तुम्हारा माइनस में ये 2 बचा है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो 2 कोस 2x प्लस में 1 माइनस में आपका यहाँ पे देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। अच्छा ये देखो आपका ऐसा नहीं है, ये एंगल के अंदर माइनस नहीं है, एंगल के अंदर माइनस नहीं है जो आप इसको मतलब खा जाएगा, नहीं, ये आपका बाहर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस, तो कोस 6x प्लस में 3 अपोन में 6 प्लस में c। ओके, अब ये 3 को जो है आपका 1/3 इसको पूरे के साथ डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे तुम्हारा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो नीचे आ जाएगा 3, तो -2 कोस 2x प्लस 1 अपोन में 3 प्लस में तुम्हारा कोस 6x प्लस में 3 अपोन में ये देखो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 18 हो जाएगा नीचे नीचे। ठीक है, 18 प्लस में c लगा दोगे। अच्छा आप इसको पहले भी लिख सकते हो, ओके, एंड फिर इसको बाद में लिख सकते हो, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू पहले लिख सकते हो फिर माइनस वाली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतने पे भी आप छोड़ सकते हो। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा। आप करते क्वेश्चन नंबर 5। देखो आइडिया आपको लग रहा है ना, क्यूब होगा तो क्यूब वाला कहाँ पे आ रहा है आपका फॉर्मूला, वो वाला फॉर्मूला लगाओगे, स्क्वायर वाले में स्क्वायर वाला। ठीक है, एंड कहाँ पे मेरा कोस ए प्लस में कोस ए मल्टीप्लाई कोस बी वाला बन रहा है तो वो वाला लगाएंगे। तो ऐसे ही इतने सारे क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे, अपने आप ही समझ आता रहेगा आपको क्या करना है। ओके, तो आप करते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो इंटीग्रेशन आपको करना है क्वेश्चन नंबर 5 में, साइन क्यूब एक्स मल्टीप्लाई में आपका कोस क्यूब एक्स dx। अब भैया इसमें क्या करें हम, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है, क्यूब वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं, लेकिन आपका 2 है। ठीक है, आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो ना, साइन क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन एक्स मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर एक्स। ओके, 2 बार मल्टीप्लाई में मतलब ये साइन एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स, ये एक तरफ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो साइन क्यूब एक्स ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा कोस क्यूब एक्स dx। ओके, ये मैंने क्यों करा, क्योंकि आपको देखो यहाँ पे बोला नहीं है कि फाइंड दी, यहाँ पे इंटीग्रल्स आपको ऑफ द फंक्शन इन एक्सरसाइज में 1 to 22 में आपको ऐसे नहीं बोला कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके ही करो। ठीक है, आपने इससे पहले कौन सी पढ़ी है, आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है ना आपने, वो भी यूज हो सकता है, तो वो भी लगा सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आपको मेंशन नहीं करेगा कि भाई इसी आइडेंटिटी या फिर यही तरीके से आप मतलब सोल्व करो। ओके, बोला होगा तो ठीक है, बट नहीं बोला होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो, कैसे भी सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो मैं साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, अपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स आपका 1 होता है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स आपका 1 होता है। तो यहाँ पे मैं यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगी मेरी, ये कोस स्क्वायर एक्स उधर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स। ओके, तो ये वाली यहाँ पे आप क्या करो, साइन एक्स इसके जगह साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स लिख दे रहा हूँ मैं, 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स एंड यहाँ पे तुम्हारा कोस क्यूब एक्स dx। ओके, एंड सिंपल आप देखो, अगर मैं कोस एक्स को क्या करूँ, कोस एक्स को अगर मैं टी लेट कर लूँ तो कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा, यहाँ पे डेरिवेटिव साइन एक्स है ना, तो कहीं ना कहीं मेरे को डेरिवेटिव भी दिख रखा है, तो मैं लेट क्या कर लेता हूँ यहाँ पे कोस एक्स को टी। ओके, एंड फिर आपको पता है कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएट इसको कर दोगे आप, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर आपको नहीं आता तो आप पीछे की क्लासेस देखो, मैंने सिखा रखा हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे तुम्हारा इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स एंड टी का डेरिवेटिव डी टी अपॉन में dx। ओके, एंड सिंपल आप देखो यहाँ पे dx को इधर भेज दोगे मल्टीप्लाई में, तो माइनस साइन एक्स
डी एक्स इक्वल टू मेरा डी टी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स ये और डी एक्स की जगह मैं डी टी पुट कर देता, बट ये माइनस यहाँ पे नहीं है ना, तो माइनस को उधर भेज दो। ओके, क्योंकि प्रॉपर जो हो यहाँ पे वही उसी की वैल्यू आपको पुट करनी है प्रॉपर। तो डी टी यहाँ पे देखो ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस में डी टी हो जाएगा। ओके, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह मैं माइनस डी टी पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे तुम्हारा इंटीग्रेशन में साइन एक्स और डी एक्स की जगह मैं पहले माइनस डी टी पुट कर दे रहा हूँ। ओके, माइनस डी टी मैंने पुट कर दिया एंड यहाँ पे ये चीज़ है मेरी बची हुई। तो 1 माइनस में कोस एक्स, कोस एक्स की जगह मैंने टी लेट कराऊँ ना स्क्वायर में, तो टी स्क्वायर हो जाएगा मेरा, है ना। ऐसे यहाँ पे कोस एक्स की जगह मैंने टी लेट कराऊँ तो टी मैंने पुट कर दिया, क्योंकि क्यूब है तो क्यूब हो जाएगा, टी की क्यूब। ओके, एंड तुम्हें पता है कि वेरिएबल आपके आगे रहते हैं और जिसका रिस्पेक्ट में होता है वो पीछे रहता है आपका। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस आपका है, माइनस को बाहर रखो, इंटीग्रेशन में आप 1 माइनस में टी स्क्वायर पहले लिखोगे, फिर टी की क्यूब। ओके, एंड ये डी टी पीछे रहेगा। ओके, एंड अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको, तो माइनस में ये टी की क्यूब इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो टी की क्यूब ही आएगा, एंड इसके साथ मल्टीप्लाई होगा टी स्क्वायर और टी क्यूब आपका प्लस हो जाएगा पावर, तो आपका 5 हो जाएगा पावर इसका। ठीक है, एंड डी टी, बस इसका आप सिंपल आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन तो करना आता है आपको, सॉरी ये इंटीग्रेशन फिर करोगे तो इसको आप ब्रैकेट में टी की क्यूब का क्या होगा इंटीग्रेशन, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, अगर हमारा एक्स की पावर एन एंड उसी के रिस्पेक्ट में अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो एक्स की पावर एन, एन की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसका क्या होता है एक्स की पावर एन प्लस वन, एक पावर जुड़ जाता है अपोन में आपका एन प्लस वन। ठीक है, सेम देखो यहाँ पे टी की क्यूब है। ठीक है, टी की क्यूब है तो आपका उसी के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन भी कर रहे हो, तो पावर आपका एक जुड़ जाएगा इसमें भी, टी की पावर 3+1 अपोन में आपका 3+1। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा माइनस में टी की 5 है तो आपका एक पावर जुड़ जाएगा, टी की पावर 5+1 अपोन में आपका 5+1, प्लस में सी लगा दोगे आप। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा माइनस में टी की 4 हो जाएगा पावर अपोन में 4, माइनस में ये टी की पावर 6 हो जाएगा अपोन में तुम्हारा 6। ओके, प्लस में सी, एंड एक काम और कर सकते हो, यहाँ पे ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस माइनस पहले प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाला मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, टी की पावर 6 अपोन में 6, फिर ये इसके साथ माइनस होगा तो ये माइनस वाला बाद में लिख रहा हूँ, टी की पावर 4 अपोन में 4, प्लस में सी लगा दोगे। अब देखो यहाँ पे ऐसे नहीं छोड़ना, आपको टी की वैल्यू ही पुट करनी है। टी की वैल्यू आपने जो लेट करा है, लेट क्या करा है, टी कोस एक्स लेट करा है ना, मतलब कोस एक्स की जगह टी पुट करा है ना, तो टी की जगह कोस एक्स पुट कर दो फिर बाद में, है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर आएगा फाइनल कोस की पावर, यहाँ पे देखो 6 है ना टी की पावर, तो 6 कोस की पावर 6 एक्स। ओके, अपोन में 6, माइनस में आपका कोस की पावर 4 एक्स अपोन में 4, प्लस में सी। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, एंड ये था भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज हो रहा था, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लिया। ओके, तो आप करते क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूँ आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है और क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ये क्या इसकी तरह नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका इसकी तरह है और क्वेश्चन नंबर 7 आपका इसकी तरह है ना। तो कुछ नहीं है आपका, साइन देखो साइन एक्स फिर साइन 2x फिर साइन 3x, जैसे इसमें कोस एक्स फिर कोस 4x और फिर यहाँ कोस 2x कोस 4x कोस 6x था। तो यहाँ पे पहले आपने 2 को सोल्व करा, फिर तीसरे को बाद में रखा, फिर तीसरे को आपने मल्टीप्लाई करके फिर सोल्व कर दिया। तो वही करना है इसमें भी आपको, यहाँ पे तुम्हारा साइन एक्स है, मल्टीप्लाई में साइन 2x है, मल्टीप्लाई में आपका साइन 3x है, dx है ना। पहले आप 2 को सोल्व कर लो, यहाँ पे साइन एक्स सॉरी साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला लगा दो। तो यूजिंग हमारी कौन सी आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी हमारा कौन सा, साइन ए साइन बी वाला। क्या होता है हमारा साइन ए साइन बी का, यहाँ पे देखो आपका साइन ए साइन बी का कोस ए माइनस बी पहले आएगा। ओके, साइन ए साइन बी में तो कोस ए माइनस बी पहले, फिर आपका माइनस में कोस ए प्लस बी। मैंने याद करने का तरीका ही बता रखा हूँ, अगर आपका सेम सेम होगा तो आपका कोस आएगा। ओके, अपोन में आपका 2, तो ये अलग यूज करो आप। यहाँ पे देखो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन में, पहले इन दोनों को सोल्व कर रहा हूँ, ए मेरा ये है बी मेरा ये। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा कोस ए के जगह मेरा एक्स, माइनस में आपका बी के जगह 2x है। ओके, फिर माइनस में आपका कोस ए के जगह मेरा x है, बी के जगह मेरा प्लस में 2x। ओके, अपोन में मेरा 2, एंड ये फिर मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में तुम्हारा ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई में, लेकिन साइन 3x dx लगा दोगे। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा इंटीग्रेशन में x माइनस में 2x, आपका माइनस एक्स बचेगा कोस के अंदर, तो कोस माइनस एक्स, एंड यहाँ पे तुम्हारा x प्लस 2x आपका 3x हो जाएगा, कोस 3x अपोन में 2, एंड मल्टीप्लाई में साइन 3x, एंड ये आपका dx। ओके,
अब देखो सिंपल, आपका अगर कोस के अंदर माइनस होता है तो आपको पता है कोस खा जाते हैं, तो आपका कोस एक्स हो जाएगा यहाँ पे। एंड 1/2 को बाहर ही निकाल दो, ठीक है। 1/2 को बाहर निकाल देता हूँ, इंटीग्रेशन में आपका ये माइनस खा जाएगा तो कोस एक्स, माइनस में आपका कोस 3x, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई में साइन 3x dx, ओके। एंड फिर आप क्या करोगे, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 इंटीग्रेशन में कोस एक्स साइन थ्री एक्स माइनस में आपका कोस 3x और साइन 3x, ठीक है। कोस 3x साइन 3x, सॉरी साइन 3x, एंड ये पूरा डिवाइड में, ओ सॉरी मल्टीप्लाई में dx, ओके। अब देखो यहाँ पे तो आपका कोस ए कोस बी वाला लग जाएगा। यहाँ पे कौन सा लगेगा आपका, यहाँ पे तो कोस ए और कोस ए ही, वो साइन ए ही है ना। यहाँ पे तुम्हारा ए ए मतलब ये दोनों सेम ही है ना, तो ए ही है एक तरफ से। लेकिन आप क्या करो, यहाँ पे ए बी वाला लगा सकते हो, कोस ए साइन बी वाला ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर दूसरा आप काम कर सकते हो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ पे सीधा सीधा। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे, आपका साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, एक 2 साइन थीटा कोस थीटा, है ना। जब आपका देखो यहाँ पे 2 थीटा था, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल हाफ हो गया ना, एंगल हाफ हो गया मेरा। अगर मैं ऐसे साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये 2 मेरा डिवाइड में चले जाएगा उधर, है ना, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे मेरा साइन 2 थीटा अपॉन में 2 इज इक्वल टू मेरा साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा, है ना। तो देखो एक चीज, यहाँ पे थीटा थीटा मतलब एंगल तो सेम ही है ना, थीटा थीटा, थीटा की जगह आपका 3x है। आप देखो यहाँ पे जब मेरा थीटा है तो यहाँ पे मेरा डबल हो गया एंगल में, है ना। तो बस कुछ नहीं, आपका 3x है तो इधर डबल हो जाएगा तो 6x हो जाएगा मेरा, है ना। अगर मेरा साइन 3x, सॉरी यहाँ पे तुम्हारा साइन 3x, इसको आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 3x कोस 3x लिख सकता हूँ मैं। तो इसकी जगह मेरा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना इसका एंगल, तो साइन 6x हो जाएगा। अपोन में तो 2 है ही, तो 2, ओके। तो साइन 6x का क्या फॉर्मूला होगा, ये 2 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2 साइन 3x कोस 3x, बस। तो मैंने इसका वैल्यू निकाल लिया, तो ये आप इसकी जगह पुट कर सकते हो, ओके। एंड तो यहाँ पे तो आप ये लगाओगे कोस ए कोस साइन बी वाला, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना। एंड इसके आगे आप सोल्व कर लेना, ओके। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, इसके आगे आप सोल्व करोगे, ओके, एंड आंसर निकालोगे जो आएगा आपका आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे ही आपका देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी है। इंटीग्रेशन आपको करना है यहाँ पे साइन 4x साइन 8x का, ठीक है। साइन 4x मल्टीप्लाई में तुम्हारा साइन 8x एंड dx लगा दोगे। साइन ए और साइन बी वाला फॉर्मूला लगेगा यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी हमारी, साइन ए साइन बी वाली आइडेंटिटी लगेगी। अब यही बताया मैंने, कोस ए माइनस बी पहले आता है, प्लस में आपका, सॉरी फिर माइनस आता है, यहाँ पे देखो माइनस में आपका कोस ए प्लस बी, फिर अपॉन में तुम्हारा 2, ओके। ये वाली आइडेंटिटी लगाना एंड फिर सोल्व करना, ओके। ये भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि ये आपको देखो अभी अभी कराया, पीछे भी देख सकते हो आपको कैसे सोल्व करा है, ठीक है। आप कर लोगे मुझे पता है। तो ये 2 होमवर्क है, आप करते क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो आपका क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन आपको करना है 1 माइनस में कोस एक्स अपॉन में आपका 1 प्लस में कोस एक्स dx, ओके। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पे दिमाग लगाओगे क्या होगा, तो मैंने आपको डायरेक्ट ही बोला, याद रखो फॉर्मूला ये रहा आपका, 1 प्लस में आपका कोस थीटा, थीटा की जगह आपका एक्स भी हो सकता है, तो 1 प्लस में कोस एक्स का आपका 2 कोस स्क्वायर x/2 हो जाएगा, थीटा की जगह x/2, ओके। ऐसे आपका 1 माइनस में कोस थीटा है, ठीक है, तो थीटा की जगह आपका x मान लो, तो 1 माइनस में कोस एक्स के आपका 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा है बस, और कुछ नहीं है। मैं लिखूंगा यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। तो 1 माइनस में कोस थीटा का आपका क्या है, 2 कोस स्क्वायर, सॉरी माइनस वाला आपका ये है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, ओके। ये आपका कहाँ से बन रहा है, ये आपका यहीं से बन रहा है, कोस 2 थीटा से आपने बनाया, यहाँ से देखो माइनस वाला आपका 1 माइनस में कोस 2 थीटा यहाँ से बना है आपका साइन वाले से, ओके। एंड यहाँ से क्या हुआ, अगर यहाँ पे एंगल मेरा डबल है तो यहाँ पे एंगल हाफ हो गया, तो अगर मैं एंगल ही यहाँ पे थीटा लेता हूँ तो इसका भी हाफ हो जाएगा, थीटा/2, बस। ऐसे मैंने यहाँ से प्लस वाला बना लिया, ओके। एंगल डबल था तो यहाँ पे थीटा हो गया, हाफ हो गया। ऐसे मैं एंगल अगर थीटा ही लेता हूँ तो इसका हाफ हो जाएगा, ओके। तो यहीं से बनाया। ऐसे ही आपका 1 प्लस में कोस थीटा होगा तो इसका हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा/2, ओके। ये आपका पता है आगे भी चैप्टर में यूज होंगे, इसलिए आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपका बेसिकली यूज करूंगा, तो इंटीग्रेशन में पहले ऊपर माइनस वाला है तो माइनस वाला लिखूंगा 2 साइन स्क्वायर, थीटा की जगह आपका एक्स है तो x/2, ओके। अपोन में आपका 1 प्लस में कोस एक्स, इसका यह है तो 2 कोस स्क्वायर
एक्स बाय टू, ओके, डी एक्स। एंड देखो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा मेरा। एंड यहाँ पे साइन स्क्वायर, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है सिंपल यार, टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, या टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपोन में कोस थीटा, ओके, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं स्क्वायर लगा देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपोन में कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा मेरा टेन स्क्वायर थीटा है ना, टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा ये। तो यहाँ पे देखो आपका साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, आप थीटा ही मान के चलो, एंगल आपका देखो सेम है, तो थीटा थीटा जैसे इसमें ऐसे ही आपका एक्स बाय टू है। तो साइन स्क्वायर एक्स बाय टू टेन अपोन में आपका कोस स्क्वायर एक्स बाय टू, आपका टेन स्क्वायर एक्स बाय टू हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका साइन बाय कोस है, सिंपल समझो, साइन बाय कोस है तो आपका टेन स्क्वायर इंटीग्रेशन में एक्स बाय टू, ओके, डी एक्स। अब क्या इसको कैसे सोल्व करूंगा, आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा है यहाँ पे, वन प्लस में टेन स्क्वायर थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा, ओके। तो यहाँ से मैं टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, ये वन उधर चला जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखो इसका मेरा कोई फॉर्मूला नहीं होता, ओके, टेन स्क्वायर थीटा बाई ये एक्स बाय टू का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए मैं बनाने के लिए आपका कर रहा हूँ सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस उधर जाएगा माइनस में, तो ये मेरा बन जाएगा। तो यहाँ से देखो टेन स्क्वायर थीटा की जगह आपका एक्स बाय टू है, तो बस रख दो यहाँ पे तुम्हारा इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर थीटा की जगह आपका एक्स बाय टू है, तो एक्स बाय टू माइनस में आपका वन, तो वन एंड डी एक्स, ओके। अब ये मैंने क्यों करा, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर एक्स की जगह आपका ये एक्स बाय टू है, तो बस इसका फॉर्मूला होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स का क्या फॉर्मूला होता है टेन एक्स, तो ये लगा दोगे आप इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन में इस पर ही सोल्व कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा पहले सेक स्क्वायर, इसको आप एक्स मानो, एक्स बाय टू है ना, इसको पहले आप एक्स मानोगे आप, ओके। तो इसका मेरा टेन एक्स होगा, तो टेन एक्स के मेरा एक्स बाय टू है, तो एक्स बाय टू हो गया। एंड क्योंकि भैया हमने इसको एक्स माना बट एक्स नहीं है, तो इसका डिवाइड में क्या करोगे डेरिवेटिव, तो एक्स बाय टू का डेरिवेटिव करोगे, बस सिंपल, माइनस में आपका वन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपका एक्स हो जाएगा, प्लस में सी लगा दोगे आप, ओके। अब इसको सोल्व करो, आपका टेन एक्स बाय टू अपोन में ये एक्स बाय टू का इंटीग्रेशन वन बाय टू होगा, क्योंकि वन बाय यहाँ पे वन बाय टू बाहर रहेगा, एक्स का इंटीग्रेशन आपका, ओ सॉरी इंटीग्रेशन कह रहा हूँ डेरिवेटिव, वन अपोन में टू बाहर रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव आपका वन होगा, तो वन अपोन में टू ही आएगा, माइनस में एक्स प्लस में सी, यहाँ से आपका टू ऊपर चला जाएगा सबसे मल्टीप्लाई में, तो टू टेन एक्स बाय टू माइनस में एक्स प्लस में सी, ओके। ये मेरा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। देख लेना कैसे करा है, सिंपल था, आसान था, ऐसी बात नहीं है। तो आप करते क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 इधर कर देता हूँ मैं, आपका इंटीग्रेशन आपको करना है यहाँ पे कोसेक्स अपोन में वन प्लस में कोसेक्स, अच्छा यहाँ पे देखो कोसेक्स और वन प्लस में कोसेक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे करूंगा मैं, तो चलो इसका तो मैं आपका फॉर्मूला जानता हूँ, तो इसका तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी लिखूंगा, यूजिंग आइडेंटिटी आपका वन प्लस में कोस एक्स ही लेते चल रहा हूँ, ठीक है। तो कोस एक्स का आपका टू कोस स्क्वायर एक्स बाय टू होता है, ओके। चलो इसका तो ये हो गया, इसका क्या करूंगा मैं, इसने आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कोस टू थीटा का, थीटा ले लो या एक्स ही ले लो, चलो। तो इसका एक फॉर्मूला आपने देखा यहाँ पे, ये वाला देखो कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस टू एक्स का आपका यहाँ पे थीटा की जगह एक्स ही ले रहा हूँ मैं, तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स होगा मेरा कोस टू एक्स का, कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे देख रहे हो आप, अगर मेरा एंगल टू एक्स है तो यहाँ पे एंगल हाफ हो गया, अगर मैं यहाँ पे एक्स ही लेके चल रहा हूँ, कोस एक्स का क्या हो जाएगा मेरा हाफ हो जाएगा एंगल, है ना, तो कोस स्क्वायर एक्स बाय टू हो जाएगा इसका हाफ, माइनस में आपका साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, तो कोस एक्स के मैं ये पुट करूंगा, एंड यहाँ पे तुम्हारा वन प्लस में कोस एक्स के ये, ओके। तो करो इसको, तो देखो आपका फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन में आपका पहले कोस एक्स के लिए आपको पुट करना है ना ऊपर वाले की जगह, तो ये पुट करो कोस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस में आपका साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, ओके, अपोन में आपका डिवाइड में वन प्लस में कोस एक्स के टू कोस स्क्वायर एक्स बाय टू, ओके, एंड डी एक्स लगा दोगे। अब बस इसको सेपरेट कर दो, ठीक है, डिवाइड में जो है आपको इसको सेपरेट कर देना है, ठीक है। तो सेपरेट करूंगा, क्योंकि आपको पता है भाई डिवाइड में आपका कोई भी फंक्शन होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन नहीं सोल्व कर पाओगे, तो आपको इसको सेपरेट करोगे, तो आपका इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर एक्स बाय टू, इसके डिवाइड में भी आ जाएगा टू कोस स्क्वायर एक्स बाय टू, ओके, एंड माइनस में आपका इसके डिवाइड में भी आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, अपोन में आपका टू कोस स्क्वायर एक्स बाय टू, ओके, एंड पूरा के साथ मल्टीप्लाई में डी एक्स, ओके। एंड सिंपल देखो आपका कोस स्क्वायर एक्स बाय टू से कोस स्क्वायर एक्स बाय टू कट जाएगा आपका, ठीक है। तो बचेगा क्या आपका इंटीग्रेशन में वन अपोन में टू, ओके, माइनस में आपका यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर एक्स बाय टू कोस स्क्वायर एक्स बाय टू आपका टेन स्क्वायर एक्स बाय टू हो जाएगा, अभी बताया मैंने टेन स्क्वायर एक्स बाय टू,
एंड नीचे आपका 2 बचा है तो 2 अपोन में, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई में dx लगा दोगे एंड यहाँ पे तुम्हारा देखो 1 अपोन में 2 में दोनों में से बाहर निकाल सकते हो, ये 1 अपोन में 2 ही है एक तरफ से, तो बाहर निकाल दूंगा, तो 1 अपोन में 2 बाहर निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे मेरा 1 बचेगा, है ना, कॉमन निकाल लिया मैंने। एंड यहाँ पे तुम्हारा 1 अपोन में 2 बाहर निकल गया तो tan स्क्वायर x/2 बचा, है ना। क्योंकि देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा दोनों के साथ तो आपका यही आ जाएगा, फिर ये आपका 1 अपोन में 2 हो जाएगा एंड यहाँ पे तुम्हारा नीचे आप इसके 2 हो जाएगा, तो वही है आपका। अच्छा ये मत देख लेना x/2 ये आपका 1 अपोन में 2 ये आपका एंगल में है, ठीक है, तो ये एंगल में इसको अंदर ही रहने दो भाई। तो बस इसको सोल्व कर लो, तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस में 2 फंक्शन है आपका, तो इसको आप इंटीग्रेशन सेपरेट कर सकते हो, तो सेपरेट कर दो 1 अपोन में 2, इंटीग्रेशन मेरा 1 पे ही लग जाएगा dx, माइनस में आपका इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x/2 dx, ओके। तो बस इसको भी फिर दोबारा से आप पता है आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, क्योंकि tan स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, 1 अपोन में इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इसको आप लिखोगे इंटीग्रेशन में यही वाला फॉर्मूला लगाओगे आप, tan स्क्वायर x का होता है sec स्क्वायर x माइनस में 1, ओके, क्योंकि ये माइनस उधर जाएगा, 1 प्लस में tan स्क्वायर x का होता है आपका sec स्क्वायर x, यहाँ से मैंने tan स्क्वायर x की वैल्यू निकाल ली, x के जगह आपका x/2 है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे थीटा ले लेते तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मेरा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है वैसे ही, तो sec स्क्वायर x/2, ओके, x/2 है क्योंकि इसकी जगह माइनस में 1 एंड dx। तो बस इसको सोल्व कर लो, 1 अपोन में 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 मेरा x हो जाएगा एंड यहाँ पे तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x आपका क्या होगा, फॉर्मूला बता रखा हूँ मैंने, sec स्क्वायर x का होता है आपका इंटीग्रेशन tan x, ओके। तो यहाँ पे x/2 है तो tan x/2 हो जाएगा एंड क्योंकि भैया हमने इसको x माना, x मान के कर दिया, लेकिन आपका x/2 है तो आप इसको डिवाइड में डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव ऑफ x/2 का, ठीक है। माइनस में आपका 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरा x, ओके, एंड तुम्हारा प्लस में c, क्योंकि देखो आप इसका भी यहाँ पे दो फंक्शन प्लस माइनस में आपका, तो आप इसको सेपरेट करोगे इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, तो x हो गया, ओके। तो यहाँ पे तुम्हारा देखो प्लस का x और माइनस का x कट जाएगा आपका, बेसिकली यही बचेगा, तो यहाँ पे तुम्हारा 1 अपोन में 2 अंदर आपका माइनस में tan x/2, ओके, एंड तुम्हारा अपोन में इसका इंटीग्रेट डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपोन में 2, ओके, एंड मेरा प्लस में c। तो यहाँ पे ये जो 2 है ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना, तो 1 अपोन में 2 और ये माइनस में तुम्हारा 2 tan x/2 हो जाएगा, है ना, प्लस में c लगा दोगे। अब देखो ऊपर भी 2 और नीचे भी 2 आपका कट जाएगा, ये माइनस में नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है, बस ये माइनस में है इसका साइन, ओके। तो बस ये कट जाएगा, आपका माइनस tan x/2 बचेगा, माइनस tan x/2 प्लस में c, ओके। ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। देखो छोटी मोटी मैथमेटिक्स है, इतना तो आप ये ऊपर नीचे करना जानते ही हो मैथमेटिक्स में, 12th में आ गए हो तो, ठीक है, बहुत कैलकुलेशन आपने करी होगी मुझे पता है, और आपके पास मैथ है तो इतनी तो यार बेसिक है ये सब। इसको ऊपर कैसे भेजते हैं, ठीक है, एंड ये ऊपर ये कट कैसे गया, क्योंकि ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई में तो कट जाएगा, ओके, इसलिए। तो ये आपका माइनस tan x/2 प्लस c आ गया आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 9 था ना, क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक है। एंड अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा हूँ मैं, आपका क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन आपको करना है यहाँ पे साइन, यहाँ पे देखो साइन की पावर 4 है x dx, ओके। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है भाई। अब तुम सोचोगे यहाँ पे पावर तो 4 है, पावर में 4 वाला तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है ना, क्यूब वाला होगा तो हम लगा देंगे भाई। यहाँ पे देखो ना, क्यूब वाले तक तो फॉर्मूला है, पावर में 4 वाला नहीं है ना, तो आप इसको सेपरेट कर सकते, मतलब इसको तोड़ के लिखो साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, है ना, dx। अब देखो यहाँ पे आप लगा सकते हो, और या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे ये जो साइन स्क्वायर एक्स है और साइन स्क्वायर एक्स है, इसका ये 2 बार है ना, तो इसकी पावर आप ऐसे कर सकते हो ना, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 2, ओके, dx। क्योंकि ये देखो पावर की पावर आपका है तो ये मल्टीप्लाई हो तो चार ही आ जाएगा पावर, है ना। अब देखो यहाँ पे आप सिंपल ये लगा सकते हो कि आप इसको साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है ना आपको, आप साइन स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, कहाँ से बनाओगे, यहाँ से आप साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो, थीटा है बस, थीटा की जगह आपका यहाँ पे एक्स है, कुछ नहीं है। देखो यूजिंग आइडेंटिटी लिखूंगा मैं, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सा, अगर आपका ये रहा 1 माइनस में कोस 2 थीटा है तो इसकी जगह आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। अब देखो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू निकलेगी, ये 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, 1 माइनस में कोस 2 थीटा अपोन में 2 मेरा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल गई, है ना।
तो बस कुछ नहीं है, आपका थीटा की जगह आपको एक्सपोर्ट करना है, ये वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो देखो आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर एक्स की जगह पुट करो 1 माइनस में कोस 2 थीटा की जगह आपका क्या है एक्स है, तो एक्स मैंने पुट कर दिया, कोस 2x अपोन में आपका यहाँ पे अपोन में 2, एंड इसकी भी देखो स्क्वायर है पावर, तो पावर में आपका इसका 2, ओके dx। क्योंकि मैंने साइन स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ पे एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स के जगह मैंने ये पुट कर दिया, लेकिन इसकी पावर 2 थी तो इसकी पावर 2 कर दिया, ओके। एंड सिंपल इसको सोल्व करो आप। तो यहाँ पे जो स्क्वायर है आपका ये जो है ये सेपरेट कर सकते हो, तो स्क्वायर सेपरेट करूंगा तो इस पे भी स्क्वायर चला जाएगा मेरा, इंटीग्रेशन में 1 माइनस में कोस 2x का स्क्वायर अपोन में इसका स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ओके dx। तो यहाँ पे तुम्हारा 1 अपोन में 4 इसको बाहर रखो, 1 अपोन में 4 बाहर रखा, इंटीग्रेशन में मेरा 1 माइनस में कोस 2x का स्क्वायर है, ओके। एंड तुम्हें दिख रहा है ना यहाँ पे, मैं यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लगा सकता हूँ, यहाँ पे a माइनस में b का स्क्वायर आपने पढ़ा है ना, a इसको मान लो, b इसको मान लो, a माइनस में b का स्क्वायर क्या होता है मेरा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab है ना, ये लगा दो बस। तो 1 अपोन में 4, यहाँ पे तुम्हारा देखो इंटीग्रेशन में आपका क्या हो जाएगा, a की जगह आपका यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आपका b की जगह आपका कोस 2x है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर 2x, ओके। एंड माइनस में आपका 2, a की जगह आपका 1 है, एंड b की जगह आपका कोस 2x है, ओके। एंड dx लगा दोगे मल्टीप्लाई में। अब देखो सिंपल आपका 1 अपोन में 4 इंटीग्रेशन में ये तो 1 हो जाएगा, प्लस में ये कोस स्क्वायर 2x है, ओके। यहाँ पे ही देखोगे तो आप फिर से आपका स्क्वायर आ गया, ठीक है, कोस स्क्वायर 2x, इसको भी आप फिर दोबारा से यहाँ पे फॉर्मूला वही वाला लगाओगे आप, आइडेंटिटी जो दिख रहा है आपको कोस स्क्वायर एक्स यहाँ पे दिख रहा है, कोस स्क्वायर एक्स के मैं क्या, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो ये नहीं पुट कर सकता, आप लिखोगे यहाँ पे 1 प्लस में ये 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकलेगी ना, वैसे ही आपका थीटा की जगह बस यहाँ पे 2x है। अभी देखो यहाँ पे 1 प्लस में कोस टू थीटा की जगह आपका क्या है यहाँ पे 2x है, ठीक है, थीटा की जगह मेरा 2x है, तो 2x मैंने पुट कर दिया, अपोन में इसके ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड में 2, ओके, बस हो गया। ये मैंने इसकी जगह पुट कर दिया, माइनस में आपका 2 कोस 2x, ओके। एंड ये मैं इंटीग्रेशन भी क्या कर दे रहा हूँ, सेपरेट कर दे रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन इस पे ही लग जाएगा, इंटीग्रेशन इस पे ही लग जाएगा मेरा, एंड dx भी लगा सकता था मैं सब पे, तो dx में चलो मान के चलो dx सब पे ही है, ठीक है, तो इस पे भी dx लगा दो, इस पे भी dx लगा दो, ठीक है। तो बस सिंपल इसको सोल्व कर दो, इंटीग्रेशन मैंने सेपरेट कर दिया, ठीक है। 1 अपोन में 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 का तो पता है x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे देखो ये 1 अपोन में 2 इसमें ही बाहर आ जाएगा, ओके। इंटीग्रेशन आप करोगे यहाँ पे 1 प्लस में ये 2x यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, ओके। तो cos 4x हो जाएगा, एंड dx माइनस में आपका ये 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन आप करोगे cos 2x का dx, ओके। सिंपल सॉल्व करो अब इसको, देखो स्टेप बाय स्टेप ही चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही। यहाँ पे स्क्वायर था तो a माइनस में b वाला लगा दिया फॉर्मूला, ठीक है। एंड यहाँ पे भी भैया स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स का यहाँ पे, या फिर कोस स्क्वायर थीटा का, इसको कोस स्क्वायर थीटा की जगह बस आपका ये था, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। तो जो जो चल रहा है वो चला दिया, आप बस इंटीग्रेशन सोल्व करना है हमको। तो यहाँ पे तुम्हारा x माइनस में 1 अपोन में सॉरी प्लस में 1 अपोन में 2, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरा x हो जाएगा, और कोस 4x का इंटीग्रेशन करना मुझे, कोस इसको x मानोगे पहले, तो कोस x का इंटीग्रेशन साइन x होता है, साइन x के 4x है, 4x हो गया। एंड क्योंकि भैया ये हमने इसको x माना बट 4x है, तो आप इसका डिवाइड में डेरिवेटिव करोगे 4x का, तो 4 आएगा, ठीक है। माइनस में आपका 2 कोस 2x का इंटीग्रेशन फिर दोबारा से करना है आपको, कोस 2x इसको कोस 2x है, हाँ इसको x मानोगे तो साइन x हो जाएगा, कोस x का इंटीग्रेशन साइन x के 2x है, 2x हो गया। एंड क्योंकि भैया इसको हमने x माना बट 2x है, तो इसका डेरिवेटिव करोगे डिवाइड में, तो डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या होगा, 2 होगा, ओके, प्लस में c। ये आपका पूरे के साथ है 1/4 मल्टीप्लाई, ओके, इसको ध्यान रखना। तो 1/4 ये x ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे 1/2 इसके साथ, तो आपका ये x/2 हो जाएगा, एंड इसके साथ आपका 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो साइन 4x अपोन में 8 आ जाएगा, एंड यहाँ पे 2 से 2 तो आपका कट जाएगा, माइनस में साइन 2x हो जाएगा,
प्लस में सी। ओके, एंड ये आप क्या करो 1/4 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर पूरे के साथ, तो x/4 हो जाएगा, एंड इसके साथ 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस में x/8, एंड प्लस में तुम्हारा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 832, ठीक है। साइन 4x अपॉन में 32, माइनस में आपका ये इसके साथ, तो साइन 2x अपॉन में 4। ओके, प्लस में सी। एक काम और कर सकते हो, इसको भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है, अलग से। x/4 x/8 है तो इसको सोल्व कर सकते हो, एंड इस पे भी इतने पे ही छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। समझ, एक बार फिर दोबारा से देख लेना, आपको समझ आएगा स्टेप क्या करा है। ओके, नहीं समझ आया तो एंड आप करते क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा हूँ आपका, इंटीग्रेशन आपको करना है कोस की पावर आपका 4 2x। ओके, अब देखो फिर दोबारा से आपका यहाँ पे दे दिया, जैसे यहाँ पे साइन 4x था वैसे आपका यहाँ पे कोस की पावर 4 दे दिया, तो इसको आप क्या करोगे, पहले आप इसको इंटीग्रेशन में कोस स्क्वायर 2x, ठीक है, एंड इसका स्क्वायर लिख दोगे dx। ओके, स्क्वायर सेपरेट कर दिया, अब यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला लगाओगे, थीटा की जगह आपका 2x है, तो लिखोगे आप यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सा वाला आपका, सिंपल ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, कोस स्क्वायर थीटा वाली, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा अगर 1 प्लस में कोस 2 थीटा होगा तो 2 कोस स्क्वायर थीटा इसको आप लिखते हो, एंड यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, 1 प्लस में कोस 2 थीटा अपॉन में 2। ओके, इक्वल में मेरा कोस स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह बस आपका 2x है। ओके, बस ध्यान रखना। अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पे तुम्हारा इंटीग्रेशन में 1 प्लस में कोस 2 थीटा की जगह आपका 2x है तो 2x पुट कर दिया, अपॉन में मेरा 2। ओके, एंड इसकी पावर क्या है, 2 है पूरे की, तो पूरे की पावर 2 लगा दिया, बस सिंपल, ठीक है। एंड इसको आप स्क्वायर सेपरेट कर सकते हो, तो आपका स्क्वायर सेपरेट होगा, तो इंटीग्रेशन में 1 प्लस में कोस, ये देखो 2 मल्टीप्लाई होगा 4x हो जाएगा की पावर 2। ओके, अपॉन में आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 dx। अब यहाँ पे फिर दोबारा से आप ये 1/4 को बाहर रखोगे, इंटीग्रेशन में आपका 1 प्लस में कोस 4x की पावर 2, एंड यहाँ पे तुम्हारा a प्लस में b का होल स्क्वायर वाला लग जाएगा फॉर्मूला। ओके, a प्लस में b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab वाला, ठीक है। तो इसके आगे सोल्व कर देना, इजी है, ठीक है, एंड ज़्यादा उतना हार्ड है नहीं, तो ये आप पे छोड़ रहा हूँ मैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ओके, होमवर्क दे रहा हूँ, बता दियो कैसे करना है, पीछे वाला बिल्कुल सेम है आपका, ठीक है। बस यहाँ पे देख लेना थीटा की आपका एक्स है, जो भी पुट करोगे बस देखते जाना, ठीक है, एंड पुट करना वैसे ही। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा हूँ, ये रहा, ठीक है। इंटीग्रेशन मुझे करना है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में मेरा 1 प्लस में कोस एक्स dx। अब देखो यहाँ पे सिंपल है, आप लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी, कौन कौन सी आइडेंटिटी की आपकी यूज होगी। सबसे पहले नीचे तो आपको दिख रहा है 1 प्लस में कोस एक्स, ठीक है, 1 प्लस में कोस एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे सिंपल है 1 प्लस में जैसे कोस थीटा है, ठीक है, थीटा की जगह एक्स होगा तो यहाँ पे तुम्हारा 2 कोस स्क्वायर x/2 हो जाएगा, ठीक है, 2 कोस स्क्वायर x/2। एक तो मैंने ये पुट कर दिया, दूसरा आपका एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू मेरा 1 होता है ना। तो ऐसे अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये उधर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स, है ना। तो ये पुट कर दो दोनों, तो यहाँ पे तुम्हारा इंटीग्रेशन में 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में आपका 1 प्लस में कोस एक्स करके ये पुट कर दिया। ये क्यों करा मैंने, ऊपर मैंने ये क्यों करा, क्योंकि आप देखो यहाँ पे आपका, अगर मैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर लगा दूँ कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना। क्या होता है मेरा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी फिर ए माइनस बी, ओके, मल्टीप्लाई में ए माइनस में बी। तो ये लगा दो आप, इंटीग्रेशन में आपका पहले ए आपका 1 है, प्लस में आपका कोस बी की जगह आपका क्या है यहाँ पे कोस एक्स, और कोस एक्स है, देखो ना बी का स्क्वायर है, ओके, तो कोस एक्स है, तो कोस एक्स हो गया, एंड फिर मल्टीप्लाई में 1 माइनस में कोस एक्स, ओके, अपोन में आपका ये है, देखो आपका ना यही रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि अगर मैं यही रख दूँ इसकी जगह तो कट जाएगा आपका ना, तो मैं इसकी जगह यही पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप रिवर्स भी जा सकते हो। तो 1 प्लस में कोस एक्स ही मैंने पुट कर दिया। अब देखो ऊपर भी ये है नीचे भी ये कट जाएगा आपका, डीएक्स लगा दोगे तो बचेगा क्या मेरा 1 माइनस में कोस एक्स, सिंपल। तो इंटीग्रेशन में आपका 1 माइनस में कोस एक्स बचा एंड डीएक्स। तो ये तो सिंपल हो गया, आप क्या करोगे इंटीग्रेशन सेपरेट कर दोगे,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला स्टेप नहीं करते तो भी आपको अगर यहाँ पे इसका पता होता तो यहाँ से मेरा सिंपल ये आ गया, कट गया मेरा, ठीक है। तो कट गया तो कट गया, ठीक है। आप आगे भी चल गए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता चल गया ना भाई, नीचे अगर मेरा वही रहता तो कट भी सकता था ना। तो वही हो गया, ठीक है। तो वन का यहाँ पे सेपरेट कर दोगे तो वन का इंटीग्रेशन करोगे, माइनस में आप इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स, है ना। तो वन का इंटीग्रेशन तो आपका एक्स हो जाएगा, माइनस में आपका कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, प्लस में सी लगा दोगे तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12, 13 कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्या दे रहा है आपका, ये रहा, थोड़ा बड़ा है आपका। इंटीग्रेशन आपको करना है कोस टू एक्स माइनस में कोस टू अल्फा, कोस टू अल्फा अपोन में आपका कोस एक्स माइनस में आपका कोस अल्फा डी एक्स, ठीक है। अब देखो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले तो ये देखो, ये कोस टू अल्फा जो है आपका, ये है कांस्टेंट, ठीक है। क्योंकि आपका अल्फा है इसमें, एक्स वेरिएबल टाइप में नहीं है आपका, यहाँ पे अल्फा है तो ये तो कांस्टेंट है, ये आपका एक्स है, कोस एक्स देखो, कोस एक्स माइनस में कोस अल्फा है, ठीक है। तो ये वेरिएबल है आपका, बट तो यहाँ पे तुम कोस टू एक्स की वैल्यू रख सकते हो। यहाँ पे देखो कोस टू एक्स के थीटा है, तो कोस टू थीटा का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, यूजिंग आइडेंटिटी में लिख रहा हूँ, कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे ये वाला यूज करो, ये देखो कोस टू थीटा का टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस में वन, ठीक है। टू यहाँ पे एक्स है लेकिन, तो एक्स के लिए तुम्हारा टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक है। तो बस सिंपल है, देखो कोस टू एक्स क्या तुम्हारा टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस में वन, ओके। ये आप पुट करो इसकी जगह, तो यहाँ पे तुम्हारा इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस में वन पुट कर दिया मैंने, ठीक है। माइनस में आपका कोस टू अल्फा है, कोस टू अल्फा अपोन में आपका कोस एक्स है, माइनस में तुम्हारा कोस अल्फा, ठीक है, डी एक्स। अब देखो यहाँ पे आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे तुम्हारा कोस टू अल्फा, ठीक है, यहाँ पे ही पुट कर सकते हो ना, एक्स की जगह बस यहाँ पे तुम्हारा अल्फा है तो यहाँ भी फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे तुम्हारा इंटीग्रेशन में टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस में वन, ठीक है, माइनस में आपका यहाँ पे ही मैं लगा देता हूँ टू कोस स्क्वायर एक्स की जगह बस आपका अल्फा है, ठीक है, अल्फा माइनस में वन, ओके, अपोन में आपका कोस एक्स माइनस में कोस अल्फा डी एक्स, ओके। बस मैंने यहाँ पे देखो कोस, जैसे कोस टू एक्स है वो वाला लगा दिया, ठीक है, एंड ये वाला आपका अल्फा है तो अल्फा वाला लगा दिया, कोस टू अल्फा वाला, ओके। तो आपका देखो यहाँ पे इसको आप ओपन करोगे तो इंटीग्रेशन में टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस में वन, ये आपका मल्टीप्लाई होगा माइनस अंदर, तो टू कोस स्क्वायर अल्फा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का वन, ओके। नीचे आपका क्या है, कोस एक्स माइनस में कोस अल्फा डी एक्स लगा दोगे। अब देखो माइनस का वन प्लस का वन कटेगा, बचेगा क्या आपका इंटीग्रेशन टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस में टू कोस स्क्वायर अल्फा, नीचे आपका कोस एक्स माइनस में कोस अल्फा डी एक्स, है ना। अब देखो टू भी कोस यहाँ पे कॉमन है तो टू निकाल सकते हो कॉमन, तो टू में अगर कॉमन निकाले तो इंटीग्रेशन में से यहाँ पे तुम्हारा बचेगा क्या, यहाँ पे तुम्हारा कोस स्क्वायर एक्स बचा, माइनस में तुम्हारा यहाँ पे कोस स्क्वायर अल्फा बचा, नीचे आपका कोस एक्स माइनस में कोस अल्फा है, ठीक है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपका देखो यहाँ पे आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर वाला ना, ए स्क्वायर माइनस में बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर आपका ए प्लस बी मल्टीप्लाई में आपका ए माइनस में बी, है ना। तो ये लगाओ आप यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन में टू, पहले ए प्लस बी लिखोगे, कोस एक्स प्लस में आप कोस अल्फा, कोस एक्स प्लस में कोस अल्फा, फिर कोस एक्स माइनस में कोस अल्फा, कोस एक्स माइनस में कोस अल्फा अपोज में आपका कोस एक्स माइनस में कोस अल्फा है ही, कोस एक्स माइनस में कोस अल्फा, ठीक है। तो देखो आपका ऊपर भी सेम है ना और नीचे भी सेम है, आपका कट जाएगा तो बचेगा क्या, टू कोस एक्स, टू आपका बाहर निकाल सकते हो ना मल्टीप्लाई में, तो टू बाहर निकाले तो इंटीग्रेशन में मेरा बचा कोस एक्स प्लस में कोस अल्फा, कोस एक्स प्लस में कोस अल्फा डी एक्स, है ना। अब देखो मुझे इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे सेपरेट कर दो पहले तो इंटीग्रेशन, ठीक है, दोनों पे सेपरेट कर दूंगा मैं। तो तुम्हारा इंटीग्रेशन कोस एक्स प्लस में इंटीग्रेशन मेरा कोस अल्फा, अच्छा यहाँ पे डी एक्स लगा देता हूँ मैं, डी एक्स
अब मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे देखो कोस एक्स का तो इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स मेरा साइन एक्स हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ कोस अल्फा थोड़ी करूंगा, ये तो कांस्टेंट है, इसको आप बाहर रखोगे, ठीक है। तो कोस अल्फा क्योंकि आपका विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, ओके। अगर मेरा डी अल्फा होता तो आपका यहाँ पे वेरिएबल ये माना जाता, बट ये वेरिएबल नहीं है, तो आप इसको बाहर रखोगे कोस अल्फा को, अंदर क्या बचेगा मेरा 1 बचेगा, ठीक है, 1 डी एक्स। एंड 1 का तो इंटीग्रेशन आपका एक्स होता है, ओके। तो बस यही समझना था आपको, 2 अंदर तुम्हारा साइन एक्स है, ये आपका देखो 1 का इंटीग्रेशन एक्स होगा तो एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पहले मैं एक्स लिख दे रहा हूँ यहाँ पे एक्स, फिर कोस अल्फा लिख दे रहा हूँ, ओके। क्योंकि एक्स आप इधर लिखोगे मल्टीप्लाई में, पहले लिख दे रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में सी लगा दोगे एंड ये अंदर 2 मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 अंदर नहीं भी मल्टीप्लाई करो कोई दिक्कत नहीं है, इतने पे आंसर छोड़ दोगे, ठीक है। तो ये था भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ओके। समझने वाला था, बस कुछ नहीं था। यहाँ पे तुम्हारा कोस 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा दोनों में, ओके। लगा दिया हमने एंड 2 कॉमन निकाल लिया, फिर यहाँ पे मतलब 1 कट रहा था तो आपका काट दिया एंड फिर 2 कॉमन निकाल लिया, एंड यहाँ पे देखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है तो वो लगा दिया, ऊपर से नीचे कट गया आपका सिंपल, एंड फिर हमने सीधा इंटीग्रेशन सोल्व कर दिया, ठीक है। तो ये था भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा हूँ अब। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन आपको करना है यहाँ पे कोस एक्स माइनस में साइन एक्स अपॉन में आपका 1 प्लस में साइन 2x, ओके, dx। अब देखो यहाँ पे ही तुम्हारा आपका साइन 2x का साइन 2 थीटा मानो, तो एक तो यहाँ पे तुम साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाओ यूजिंग आइडेंटिटी। साइन 2 थीटा, ये साइन 2x ही ले लेता हूँ, साइन 2x का क्या होता है 2 साइन x और कोस x, ठीक है, ये वाला लगाया मैंने। यहाँ पे तुम्हारा साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, थीटा की जगह बस x है तो एक्सपोर्ट कर दिया मैंने, 2 साइन 2x इज इक्वल टू में 2 साइन x कोस x, ओके। एक आपका देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू मेरा 1, ओके। तो 1 की जगह मैं क्या, यहाँ पे देखो ये जो 1 है 1 की जगह मैं ये यूज कर लूंगा, और साइन 2x की जगह मैं ये यूज कर लूंगा, ठीक है। क्यों, देखो यहाँ पे आपका ऊपर वाला काटेंगे ना, इसलिए। तो तुम्हारा इंटीग्रेशन में कोस एक्स माइनस में साइन एक्स, तो ये सब प्रैक्टिस से ही होगा, क्या दिमाग लगाओगे क्या करोगे, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका दिमाग खुलेगा। तो 1 की जगह मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स पुट कर दिया, एंड साइन 2x की जगह में 2 साइन एक्स प्लस में है ना बीच में प्लस में 2 साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ओके, dx। अब एक बार देखोगे तो आपका एक बार यहाँ पे तो तुम्हारा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये वाला फॉर्मूला तुमने पढ़ा है ना, ए स्क्वायर ए प्लस में बी का होल स्क्वायर, क्या होता है मेरा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, है ना। तो अगर मैं ए मान लूँ साइन को और बी मान लूँ यहाँ पे कोस को, तो देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स प्लस में 2ab, है ना। तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता, अगर मेरा ये दे रखा है तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना। तो लिख दो इसको, ऊपर आपका कोस एक्स माइनस में साइन एक्स है, नीचे आपका ए प्लस बी वाला लगेगा ना, यहाँ पे तुम्हारा बीच में प्लस है ना, चलो ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा ए की जगह मेरा साइन एक्स है, साइन एक्स प्लस में बी की जगह कोस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका मैंने ये लिख दिया क्योंकि ये देखो ए की जगह आपका साइन एक्स, बी की जगह आपका क्या है कोस एक्स, ओके। ये मेरा हो गया। एंड एक बार देखोगे आप तो आपको दिखेगा यहाँ पे नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स और कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो मेरा ऊपर वाला आ रहा है ना, तो अगर मैं नीचे वाले को लेट कर लूँ तो क्या मेरा ऊपर वाला डेरिवेटिव दे रखा है ना, लेट कर लूँ मैं किसको, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, आपको मैंने सिखा रखा हूँ, ठीक है। लेट कर दूंगा मैं साइन एक्स प्लस में कोस एक्स को, ओके टी। तो यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। एंड ये साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स हो जाएगा, माइनस में कोस एक्स का सॉरी प्लस में कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स हो जाएगा, एंड यहाँ पे तुम्हारा टी का डेरिवेटिव डी टी अपॉन में डी एक्स, ओके। एंड सिंपल ये जो डी एक्स है इधर मल्टीप्लाई में भेज दूँ इसको, तो कोस एक्स माइनस में साइन एक्स आपका मल्टीप्लाई में डी एक्स इज इक्वल टू मेरा डी टी हो जाएगा। तो सीधा सीधा मुझे दिख रहा है मैं क्या कर सकता हूँ, कोस एक्स माइनस में साइन एक्स मल्टीप्लाई में डी एक्स, मतलब ये जो कोस एक्स है माइनस में साइन एक्स और ये जो ऊपर डी एक्स है इसके जगह मैं डी टी पुट कर सकता हूँ ना, क्योंकि इक्वल में आपका। तो इसकी जगह मैं ऊपर वाले की जगह डी टी पुट कर दे रहा हूँ, और नीचे देखो आपका साइन एक्स प्लस में कोस एक्स की जगह मैं टी पुट कर सकता हूँ ना, तो टी पुट कर दिया, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। एंड देख रहे हो आप, आपका ऊपर नीचे क्या है टी स्क्वायर है ना, अगर मैं इसको ऊपर भेजूँ तो पावर जो है माइनस हो जाएगी, ठीक है, पावर इन्वर्स हो जाती है तो पावर आपकी माइनस हो जाएगी, टी की पावर -2 डी टी, ओके। ये मैंने क्यों करा, क्योंकि आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा, आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा एक्स की पावर n, ठीक है, डी एक्स, मतलब अगर आपका एक्स होता है और उसी की रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करते हो, ठीक है, तो एक्स की पावर n होता है तो आपका
पावर 1 जुड़ जाता है, नीचे भी आपका पावर जुड़ जाएगा। ओके, तो सेम यहीं पे भी आपका यहाँ पे टी है वेरिएबल, उसी के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे एक पावर जुड़ जाएगा, टी की पावर -2 + 1 अपॉन में आपका -2 + 1। ओके, प्लस में सी आपका यहाँ पे -2 + 1 आपका टी की पावर -1 बचेगा, नीचे भी -1 प्लस में सी। ओके, एंड सिंपल आपका देखो पावर में माइनस है ना, माइनस में पावर 1 है ना, सॉरी आपका सॉरी पावर में -1 है। ओके, तो इसको अगर नीचे भेजो तो पावर प्लस हो जाएगी। ओके, तो 1 अपॉन में माइनस में टी की पावर में इसको 1 कर दूंगा ना, क्योंकि नीचे आप भेज रहे हो तो आपका पावर यहाँ पे सीधे सिंपल समझा, सीधा सिंपल समझो ना, आप इसको इन्वर्स कर रहे हो। ठीक है, इन्वर्स में क्या होता है, अगर ऊपर भेजूंगा तो पावर माइनस हो जाएगी, और अगर ऊपर से नीचे भेजूंगा तो पावर अगर माइनस में तो ऊपर नीचे आएगी तो प्लस हो जाएगी। ओके, प्लस में सी। अब देखो यहाँ पे सिंपल टी के जगह वैल्यू पुट कर दूंगा जो आपने यहाँ पे लेट कर, यहाँ पे मतलब टी के जगह लेट करी थी, sin x प्लस में cos x, तो 1 अपॉन में माइनस में sin x प्लस में cos x, क्योंकि ये माइनस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में प्लस में सी। ओके, तो ये माइनस ऊपर भी चले जा सकता है, तो माइनस में 1 अपॉन में sin x प्लस में cos x प्लस में सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ओके, एंड अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन आपको करना है यहाँ पे tan³ 2x और मल्टीप्लाई में sec 2x। ओके, dx। अच्छा, यहाँ पे तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है, आप क्या कर सकते हो, tan³ x को ऐसे लिख सकते हो, tan³ x को ऐसे लिख सकते हो, tan 2x मल्टीप्लाई में आपका tan² 2x फिर sec 2x dx। तो सिंपल समझो ना ये, कि आप ये tan इसकी पावर 1 है। ओके, और इसको आपने मतलब दो भाग में सेपरेट करा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्यूब ही आ जाएगा। क्यों करा, क्योंकि आप इसको tan² 2x को आप क्या लिख सकते हो, आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है सीधा सीधा, कि आपका 1 प्लस में tan² थीटा होता है, तो आप इसको sec² थीटा लिखते हो ना। तो अगर मैं यहाँ से tan² थीटा की वैल्यू निकालूँ तो ये उधर चला जाएगा, तो tan² थीटा की वैल्यू आएगी sec² थीटा माइनस में 1 है ना। तो देखो आपका थीटा की बस 2x है। ओके, तो रखूंगा मैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में ये सॉरी इंटीग्रेशन में आपका एक तो ये tan 2x है। ओके, एंड मैं tan² यहाँ पे देखो tan² थीटा की जगह 2x है, ये पुट कर दे रहा हूँ। ओके, तो क्या हो जाएगा मेरा sec² थीटा की जगह मेरा क्या है 2x है, तो 2x हो गया, sec² 2x माइनस में 1 है ना, एंड ये आपका sec 2x है पहले से। ओके, dx। ये मैंने क्यों करा, क्योंकि आपका देखो इसको सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे तुम्हारा इसको ऐसे लिख सकते हो आप, पहले मैं ये लिख दे रहा हूँ sec² 2x माइनस में 1। ओके, एंड फिर ये वाला इसको और इसको लिख दे रहा हूँ साथ में tan 2x sec 2x dx है ना। अब देखो यहाँ पे अगर मैं sec x को लेट करूंगा t, तो यहाँ पे sec x का डेरिवेटिव यहाँ पे दे रखा है ना sec x tan x है ना, तो लेट कर लेता हूँ मैं sec x को sec 2x को। ओके, सॉरी sec 2x को t लेट कर लिया मैंने, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे sec 2x का डेरिवेटिव करूंगा तो tan 2x sec 2x आएगा। ओके, इसलिए तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करूंगा मैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव होगा, पहले इसको आप x मान के चलोगे sec x। ठीक है, तो sec x का क्या होता है sec x tan x डेरिवेटिव है ना, तो sec x की जगह आपका 2x है, sec x tan x x की जगह आपका 2x है। ओके, क्योंकि भैया हमने इसको x मान के यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया sec x का। ओके, बट ये x नहीं, तो आप इसका डिवाइड मतलब डेरिवेटिव करोगे ना, मल्टीप्लाई में 2x का डेरिवेटिव, ये तो डेरिवेटिव में आप करते हो, जिसको आप x चेन रूल लगाते हो, जिसको जो x नहीं होता उसको x मान के फॉर्मूला लगा देते हो, एंड फिर उसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे टी का डेरिवेटिव dt अपॉन में dx। मैंने पूरा अच्छे से डिफरेंशिएशन चैप्टर सिखा रखा हूँ, चैप्टर 5। ओके, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, अगर नहीं देखा नहीं समझा है तो आप समझ सकते हो, पूरा डिटेल में समझा है फॉर्मूलाज के साथ, तो वो समझ लेना, आपको ज़्यादा ईजी रहेगा। तो स्टार्टिंग से वीडियोस देखे होंगे, मेरे रेगुलर के स्टूडेंट होंगे तो सब कुछ समझ भी आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं सीरीज़ में वीडियोस बनाता हूँ, ऐसे नहीं कि कुछ भी बना दिया, तो बने रहना एंड स्टार्टिंग की वीडियोस देखो यार। ओके, तो यहाँ पे देखो आपका सिंपल डेरिवेटिव ऑफ 2x मेरा 2 हो जाएगा। ओके, तो 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2 को आगे ही लिख दे रहा हूँ मैं, 2 sec 2x tan 2x। ओके, इज इक्वल टू में आपका dt अपॉन में dx। अब देखो आप इस डिवाइड वाले dx को इधर भेज दोगे मल्टीप्लाई में, तो 2 sec 2x tan 2x dx इज इक्वल टू मेरा dt हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखो मैं
sec 2x tan 2x, ठीक है, sec 2x tan 2x dx। इसके जगह मैं dt पुट कर सकता था, बट ये 2 गड़बड़ कर रहा है क्योंकि 2 यहाँ पे है नहीं, तो 2 को उधर भेज दो आप, पूरा इसके जगह वैल्यू पुट करोगे dt अपॉन में 2, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं रहना चाहिए इधर। tan 2x dx, इसके जगह ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो dt अपॉन में 2 पुट करूंगा मैं। ओके, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में तुम्हारा पहले इसी की यहाँ पे देखो sec 2x, ठीक है, ये sec 2x है, इसका स्क्वायर है, तो sec 2x के जगह मैं t पुट कर सकता हूँ, तो t मैंने पुट कर दिया। ओके, यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, तो t मैंने पुट कर दिया, एंड इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया टी स्क्वायर, माइनस में आपका 1 है तो 1 हो गया। ओके, एंड यहाँ पे देखो tan 2x sec 2x dx, तो tan 2x sec 2x dx, ठीक है, तीनों मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हो, तो इसका क्या है, हम इसकी जगह dt अपॉन में 2 लिख सकते हैं, तो dt अपॉन में 2। ओके, एंड सिंपल आपका 2 जो है डिवाइड में इसको बाहर रख दो, 1 अपॉन में 2 बाहर रख दिया, बचा गया मेरा टी स्क्वायर माइनस में 1 dt। ओके, तो बस सिंपल इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो आपका 1 अपॉन में 2 बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा मेरा, टी वेरिएबल है और उसी के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो आपका पावर 1 जुड़ जाएगा अपॉन में 2 + 1 हो जाएगा, माइनस में आपका 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो 1 का इंटीग्रेशन x होता जब, लेकिन जब आपका मतलब विद रिस्पेक्ट टू x होता, बट यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू t है, तो आपका इंटीग्रेशन 1 का क्या होगा, t होगा। ओके, बस यही ध्यान रखना है आपको, ध्यान गड़बड़ मत कर देना। ओके, अब देखो ये हो गया मेरा, इसको सोल्व करो, 1 अपॉन में 2 टी की पावर क्यूब अपॉन में 3 माइनस में t प्लस में c। ओके, अब देखो यहाँ पे t की जगह वैल्यू भी पुट करनी है आपको, sec 2x। ओके, ये पुट कर दो, तो यहाँ पे आपका 1 अपॉन में 2 sec, यहाँ पे क्यूब है, क्यूब कर दिया 2x। ओके, sec 2x, इसकी पावर क्यूब थी तो क्यूब लगा दिया, अपॉन में 3 माइनस में यहाँ पे sec 2x प्लस में c। अब ये 1 अपॉन में 2 जो है अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, तो यहाँ पे नीचे से नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, sec क्यूएस सॉरी sec क्यूब 2x। ओके, अपॉन में 3 दूनी 6 माइनस में आपका ये इसके नीचे भी जाएगा sec 2x अपॉन में 2 प्लस में c। ओके, तो ये मेरा फाइनल आंसर है। ओके, एंड देख लेना कैसे करा है, आसान था वैसे, उतना भी ज़्यादा हार्ड है नहीं, हमने बस कुछ नहीं करा, पहले तो इसको आपने 2 पार्ट में डिवाइड करा, यहाँ पे tan 2x लिख सकते हो, tan स्क्वायर 2x लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिर इसको आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो ये वाला, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा की जगह आप sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखते हो, वैसे ही आपका tan स्क्वायर 2x है तो sec स्क्वायर 2x माइनस में 1 लिख दिया, ठीक है, एंड फिर आपने इसको सिंपल दिखा आपको कि sec x का मतलब sec 2x का डेरिवेटिव आपका tan 2x sec 2x होता है ना, तो वो मैंने यहाँ पे लेट करके कर दिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके बस सोल्व कर दिया बस, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब करते क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, आपका इंटीग्रेशन आपको करना है tan की पावर 4x। ओके, dx लगा दोगे। अब देखो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आप यहाँ पे दिमाग लगाओगे, आप tan की पावर 4x को ऐसे लिख सकते हो ना, इंटीग्रेशन में tan स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में तुम्हारा tan स्क्वायर एक्स है ना, एंड फिर आप एक tan स्क्वायर एक्स को सीधा सीधा लिख सकते हो, tan स्क्वायर एक्स ये वाला रखता हूँ मैं, और इस वाले को मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर एक्स माइनस में 1। ओके, dx। अब देखो यहाँ पे आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस में आपका tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, एंड ये dx। और सिंपल आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप देखो tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स है यहाँ पे, तो और इसके जगह भी फिर दोबारा से आप क्या कर दोगे, sec स्क्वायर एक्स माइनस में 1 है ना, dx। अच्छा आप देखोगे एक बार, अगर मैं इंटीग्रेशन क्या कर दूं, सेपरेट कर दूं, चलो पहले इसको खोल लेता हूं, तो खोलने पे यहाँ पे तुम्हारा tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स यहाँ पे है। ओके, माइनस में आपका ये sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। ओके, एंड पूरे के साथ dx है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन क्या कर दे रहा हूँ, सेपरेट लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस में आपका इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx। अच्छा dx लगा देना, और यहाँ पे तुम्हारा प्लस में 1 dx। ओके, इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं tan x को ऐड करता हूँ t, तो tan x यहाँ पे देखो, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है यहाँ पे, तो है ना, तो यहाँ पे तो तुम क्या कर दोगे, tan x को ऐड कर लोगे t। ओके, और यहाँ पे सिंपल देखो,
सोल्व करो इसको, पहले इसको अभी रखो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं आई मान लेता हूँ, ठीक है। इसको अभी सोल्व करूंगा मैं, इसको आई क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि आई मतलब आई इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको अभी हम सोल्व करेंगे। माइनस में आपका सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, मेरा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मैंने बता रखा हूँ आपको, 10x होता है, ठीक है। तो ये याद रख लेना, 10x हो गया इसका। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरा, x हो जाएगा, प्लस में c लगा दोगे। अब यहाँ पे क्या करोगे, आई को सोल्व करोगे, ठीक है। इसको फर्स्ट मान लो, आई को सोल्व करो अलग से। तो यहाँ पे तुम्हारा आई क्या है, 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और यहाँ पे तुम क्या करोगे, लेट करोगे 10x को t, सॉरी 10x को t, और इसको करोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो 10x का इंटीग्रेशन आपका सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इसका डी टी अपॉन में डी एक्स। एंड ये डी एक्स को क्या कर दोगे, इधर भेज दोगे, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू मेरा डी टी हो जाएगा। तो मैं सीधा सीधा देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के डी टी पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे तुम्हारा इंटीग्रेशन में पहले तो 10x के जगह टी पुट कर सकते हो, तो टी पुट कर दिया, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर हो गया। और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के जगह में डी टी पुट कर दिया, ओके। तो इसका सीधा सीधा देखो आप, मेरी रिस्पेक्ट टी मतलब वेरिएबल टी है, उसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो पावर एक जुड़ जाएगा आपका, टी की पावर 2+1 हो जाएगा, अपोन में आपका 2+1, प्लस में सी लगा दोगे। एंड यहाँ पे तुम्हारा टी की क्यूब हो जाएगा, अपोन में क्यूब, प्लस में सी, ठीक है। टी की जगह वैल्यू पुट कर दे दोगे आप। तो टी की जगह मेरा क्या है, 10x है, तो 10x पुट कर दो, ठीक। तो 10 की पावर आपका यहाँ पे 10 क्यूब x हो जाएगा, ठीक है, क्यूब है इसलिए, अपोन में 3 प्लस में सी। तो अभी इसको छोड़ो मत, अभी इसको यहाँ पे पुट करना है हमको, तो पुट इन फर्स्ट में इसको कर दो पुट, पुट इन फर्स्ट में पुट करूंगा, तो यहाँ पे मेरा फाइनल आंसर जो आएगा, आई की जगह ये पुट कर दो, तो 10 क्यूब एक्स अपोन में 3, ठीक है। ये आप सी एक ही बार लगाओगे लास्ट में, ओके। तो लास्ट में सी लगा दो, इसको छोड़ दो अभी, माइनस में 10x है, प्लस में x, प्लस में सी लगा दो, ठीक है। तो ये दिख नहीं रहा हो, तो यहाँ पे देखो मैंने आई की जगह ये जो आई है, ठीक है, इसको अलग से सोल्व करा, तो इसकी जगह मैंने जो निकाला हूँ वैल्यू, ये पुट इन फर्स्ट में कर दिया, ठीक है। आई की जगह मैंने ये पुट कर दिया, सी एक ही बार लगाते हैं हम, तो एक ही बार लास्ट में लगाते हैं, तो हम लास्ट में लगा दिए, ठीक है। माइनस में 10x था, और प्लस में ये x था, ये पुट कर दिया। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। एंड ये था भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। एक बार देख लेना, समझ लेना। आप करते क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखो आपका क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन आपको करना है यहाँ पे साइन क्यूब एक्स प्लस में कोस क्यूब एक्स अपोन में आपका साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ओके, dx। अब देखो इसमें क्या करोगे आप, आपका देखो डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स है ना, इसको सेपरेट कर सकते हो ना, तो सेपरेट कर दो। तो सेपरेट करूंगा तो इसके डिवाइड में ही चले जाएगा मेरा साइन क्यूब एक्स अपोन में मेरा साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, और इसके डिवाइड में चले जाएगा प्लस में कोस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ओके। dx लगा दोगे पूरे के साथ। तो यहाँ पे देखो आपका स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स से स्क्वायर कटेगा, एक पावर बचेगा, लेकिन यहाँ पे साइन एक्स एक बचेगा, ओके। तो ये तो कट जाएगा, साइन एक्स बचेगा, लेकिन ऐसे मेरा कोस क्यूब यहाँ पे देखो 2 पावर कट जाएगा आपका, यहाँ पे 2 पावर कट जाएगा, एक पावर बचेगा, कोस एक्स बचेगा ना, क्योंकि 3 है आपका यहाँ पे। तो बेसिकली आपका बचा क्या यहाँ पे, ऊपर मेरा साइन एक्स बचा है, नीचे मेरा कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ओके। सेपरेट कर दे रहा हूँ मैं इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन यहाँ पे तुम्हारा ऊपर कोस एक्स बचा है, नीचे आपका साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना। अब देखो आप इसको तोड़ के लिख दो, तो यहाँ पे अगर मैं तोड़ के लिखूंगा तो साइन एक्स, इसको मैं तोड़ के लिख दे रहा हूँ कोस एक्स, ओके, dx। यहाँ पे इसको भी तोड़ के लिख दो साइन स्क्वायर एक्स को, तो कोस एक्स, इसको मैं साइन एक्स लिख सकता हूँ dx। अच्छा यहाँ पे देखो साइन बाय टेन, मतलब सॉरी साइन बाय कोस आपका क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा ना। साइन एक्स अपोन में कोस एक्स मेरा 10x हो जाएगा, और 1 एक कोस बचेगा आपका डिवाइड में, ठीक है। तो 1 अपोन में कोस ये हमारा, इसको 1 लगा दूँ, मल्टीप्लाई में कोई फर्क पड़ेगा, इसमें ही 1 लगा दूँ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो 1 अपोन में कोस आपका सेक होता है, तो सेक एक्स हो गया मेरा यहाँ पे ना, ये हमारा साइन बाय कोस हो गया, ये हमारा सेक हो गया, तो ये मैंने कर दिया। प्लस में ऐसे यहाँ पे देखो कोस बाय साइन, ये हमारा कोस एक्स अपोन में साइन एक्स मेरा कोट हो जाएगा, ठीक है। तो कोट एक्स हो गया, और ये तुम्हारा 1/sin हमारा कोसक होता है, तो कोसक एक्स हो गया dx, ओके। तो सेक वाले को पहले लिख दो, सेक एक्स 10x पीछे लिख दिया मैंने dx, ओके। प्लस में आपका यहाँ पे कोसक वाले को पहले लिख दे रहा हूँ मैं, कोसक एक्स
कोट एक्स। ये क्यों लिखा हूँ, क्योंकि आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स। क्या होता है मेरा यहाँ पे तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स, देखो यहाँ पे डायरेक्ट तुम्हारा होता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स, आपका सेक एक्स होता है। ये मैंने आपको बोला भी याद करने के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स आपका टेन एक्स सॉरी सेक एक्स होता है, ओके। एंड आपका कोसक एक्स कोट एक्स आपका माइनस कोसक एक्स होता है, ओके। तो इसका मेरा माइनस कोसक एक्स हो जाएगा प्लस में सी, ओके। एंड ये आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आपका सेक एक्स माइनस में कोसक एक्स प्लस में सी। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब करते क्वेश्चन नंबर 18, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखो आपका क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन आपको करना है कोस 2x प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में तुम्हारा कोस स्क्वायर एक्स, ओके। तो यहाँ पे तो देखो आपका कोस 2x का क्या फॉर्मूला होता है मेरा, ये dx लगा दो यहाँ पे। कोस 2x का यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी मैं यूज कर रहा हूँ। क्या है कोस 2x का आपका फॉर्मूला होता है एक सॉरी 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स, ओके। ये वाला फॉर्मूला होता है ना, ये देखो कोस 2 थीटा, ठीक है। थीटा आपका मतलब एक्स के लिए आपका थीटा है, तो यहाँ पे देखो ये वाला फॉर्मूला यूज करो 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। थीटा के बस एक्स है, तो यहाँ पे ये यूज करो। इंटीग्रेशन में आपका 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ ना, प्लस में आपका ये 2 साइन स्क्वायर एक्स है ही, क्योंकि आपका कट जाएगा, अपोन में आपका कोस स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर माइनस का और प्लस का कट जाएगा, आपका बचेगा क्या 1, है ना। तो आपका 1 अपोन में कोस स्क्वायर एक्स बचा dx। तो 1 अपोन में कोस स्क्वायर को मैं सेक स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, तो इंटीग्रेशन में मेरा सेक स्क्वायर एक्स dx। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स मेरा होता है सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स मेरा टेन एक्स होता है, तो टेन एक्स प्लस में सी लगा दूंगा, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा हो गया, ठीक है। अब करते क्वेश्चन नंबर 19। तो एक काम करते हैं यार, क्वेश्चन नंबर 18 तक ही यहाँ पे मतलब हम रखते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, ओके। एंड बचे हुए क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 19 से 24, 6 बचे क्वेश्चन है आपके, 6 बचे है ना, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ओके। एंड क्योंकि लंबी वीडियो होगी है, समझो आपका भी टाइम मतलब मैं रखता हूँ कि यार आप इतना देर तक नहीं देख पाओगे, तो क्वेश्चन नंबर 18 तक यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं, ओके। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू आप सभी का, आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो एंड चीज़ें समझी है आपने, तो थैंक यू आप सभी का। एंड बने रहना मेरे साथ, आप पता है आपको कि पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, बने रहना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।